Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our online session on breast cancer awareness by Team of Yangistan, of course. So, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे. We have 38 participants माशाल्लाह से अभी इस मीटिंग में, और रजिस्ट्रेशन जो है हमारी 99 आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ओनली 60 to 70% लोगों ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था. तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो एक्सेस भी नहीं मिला है इस लिंक का, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था. सो फॉर अपकमिंग सेशंस प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा कि फॉर्म फिल करने के बाद ही एंड में व्हाट्सएप लिंक होगा, तो प्लीज उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा. ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स का उधर पोल हम लोगों ने शेयर किया था अबाउट मल्टीपल क्वेश्चंस हम लोगों ने उनसे पूछे थे, जिसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि टीम ऑफ यंगिस्तान के बारे में कौन कौन जानता है. एंड नॉट टू माई सरप्राइज, हमारे पास ये रिस्पॉन्सेज थे कि 70 to 80% पीपल जो हमारे पास थे वो, सॉरी मुझे साथ साथ एडमिट भी करना पड़ेगा सबको. सो जो 70 to 80% हमारे पास पार्टिसिपेंट्स थे, दे डोंट नो व्हाट इज टॉय और टीम ऑफ यंगिस्तान. सो जस्ट 5 मिनट लूंगी, जल्दी से एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगी इंशाल्लाह ताला, एंड देन आई विल हैंड ओवर द ऑनलाइन सेशन टू डॉक्टर फरीदा, जो हमारी आज की माशाल्लाह से स्पीकर हैं इंशाल्लाह. सो टीम ऑफ यंगिस्तान एक नॉन प्रॉफिट यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन है. स्पेशली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टूडेंट्स रन कर रहे होते हैं, नॉट फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी और वन इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से हैं, एंड डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं. ठीक है, यू विल फाइंड 5 बच्चों की अम्मा भी हमारी टीम में इंशाल्लाह, और 5 साल का बच्चा भी हमारी टीम में इंशाल्लाह ताला. हमारी जो टीम का हमारे जो सफर स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 2022 में, और ये शुरू किया था हम मेरे आई एम अक्सा रोशन. सॉरी मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया. आई एम द होस्ट आपके इस सेशन के लिए इंशाल्लाह. हमारे जो टीम ऑफ यंगिस्तान है वो शुरू किया था मोहम्मद अजलान रोशन ने, जो मेरा छोटा भाई है माशाल्लाह से. और जब उसने ये चीज स्टार्ट की थी, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 9 माशाल्लाह से, और अब तो उसके यूनिवर्सिटी एडमिशन जो है वो प्रोसेस में चल रहे हैं. और जो हमारा मेन एम था वो यही था कि हमें अपनी कम्युनिटी में अपना रोल प्ले करके कुछ करना है. सॉरी 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 सॉरी, कहाँ गई? आई मिस्ड, दोबारा मैं शेयर करती हूँ, सॉरी. सो जो चीज हमारी थी, वो हमारा जो एम था वो यही था कि हमें अपनी कम्युनिटी में अपना रोल प्ले करना है एंड कुछ करना है. सिंपल इज दिस, हमें कुछ करना है इंशाल्लाह ताला. उसी की बेसिस पे हम लोगों ने जो है मल्टीपल एक्टिविटीज अपनी शुरू की थी, जैसे कि इफ्तार दस्तरखान हो गया, राशन ड्राइव्स हो गए, मेडिकल कैंप, ऑनलाइन सेशंस, वर्कशॉप्स. ये हमारी कुछ स्नैप्स हैं फ्रॉम दी रमजान इफ्तार की दस्तरखान. एंड ये हमारे मल्टीपल विजिट्स होते रहते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस में जाकर विजिट करते हैं, आइदर ओल्ड एज होम हो या ऑर्फनेज होम हो, उनके साथ हम लोग अपनी ईद मनाते हैं या इफ्तारी कर रहे होते हैं. ये हमारा बहुत ही यादगार मेडिकल कैंप था जो हम लोगों ने सिंध में जो फ्लड आया था उन लोगों के लिए हम लोगों ने किया था. और अभी भी हमारा एक मेडिकल कैंप जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला. इसके अलावा ये हमारी राशन ड्राइव्स की स्नैप्स हैं. हम लोग ऑनलाइन सेशंस हमने पहले भी किए थे, लेकिन उनका थोड़ा सा जो एम और थोड़े से टॉपिक्स थे वो दूसरी तरफ के थे. और ये वाले जो ऑनलाइन सेशंस अब जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो हमारे दूसरे एम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंशाल्लाह. इसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट वर्कशॉप्स भी हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज की हैं, जिसमें फर्स्ट एड हो गया, टैक्वांडो हो गया, या वर्ल्ड ब्लड डोनेशन के लिए हम लोगों ने काम किया था. एंड यस, हम लोगों ने ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स भी की हुई हैं हमारे इंडिपेंडेंस डेज में. एंड हम लोग कुछ फाइनेंशियल हेल्प के जो केसेस होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट की फीस हो गई या किसी की मैरिज हो रही हो और उसमें कोई फाइनेंशियल एड चाहिए हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर सकें. सो दैट्स अ वेरी 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 ब्रीफ that's a very very brief introduction of what Team of Yangistan does and what is TOY.
सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ, जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पर। जिनकी स्पीकर या जो हमें उस बारे में बताएंगी वो है डॉक्टर फरीदा हुसैनी। शी इज माय टीचर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी जिस कॉलेज में हूँ दैट्स लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज, और वहां पर मुझे डॉक्टर फरीदा जो है वो पढ़ाती हैं। मैंने उनसे क्लासेस ली हैं, बहुत लंबी लंबी क्लासेस भी हमारी होती थी, लेकिन वो ऐसे पढ़ाती हैं कि पता ही नहीं चलता। मैं गारंटी देती हूँ इस चीज की कि आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल तैयार रहिए। अब मैं जो माइक हैंड ओवर कर रही हूँ डॉक्टर फरीदा को कर रही हूँ, जो अपना बहुत खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन देंगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल। आप लोग वालेकुम जल्दी से अस्सलाम। मुझे आप लोग जल्दी से मुझे बिल्कुल आप बता दो कि ऑडिबल आप हैं। लोग क्या मेरी आवाज आ रही है या नहीं। मेरी मैं मैम आ रही है। अक्सर नहीं, अक्सर मैं आपसे नहीं, मैं पार्टिसिपेंट से मुखातिब ओ हूँ, सॉरी। सॉरी। ठीक है, तो मैं आपके लिए सेशन नहीं ले रही ना, मैं पार्टिसिपेंट्स के लिए ले रही हूँ, ओ ठीक है। यस। यस, ग्रेट, परफेक्ट, क्या बात है। ऐसे ही मुझे एंथुजियाज्म चाहिए, ठीक है, आप लोगों का। जिस तरीके से आप लोग मुझे यस 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 कह रहे हैं ना, वैसे ही थ्रू आउट हम पूरा सेशन करेंगे, ठीक है। आई रियली होप कि आप लोग एंजॉय करोगे सेशन। ये अक्सर बहुत झूठ बोलती है, ठीक है, बहुत झूठी झूठी मेरी तारीफ कर दी उसने, ठीक है। इतना कोई काम नहीं किया मैंने, बस सिंपल एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, ठीक है। और अपना मास्टर्स MHPE जो कि हेल्थ प्रोफेशन एजुकेशन है, ठीक है, वो मैंने AKU से जस्ट अभी इसी ईयर कंप्लीट किया माशाल्लाह से। एंड परसुइंग पैथोलॉजी फॉर द पास्ट 10 years नाउ एट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। और बस बच्चों के जो आप कह सकते हैं कि फ्यूचर के बल्ब रोशन कर रही हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। सो व्हाट टू डू अक्सर, शैल वी स्टार्ट? Yeah, we can definitely. Thank you, Lali. We can definitely take 5 minutes azan break. थैंक यू सो मच। जब तक मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, तब तक हम जो है वो आपका अजान ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। चले, हम म्यूट कर लेते हैं अपने आप को। अक्सर आई जस्ट शेयर द स्क्रीन, ओके, कैन यू जस्ट गिव मी द राइट्स? ओके। ओके ओके, आई हैव द राइट्स, थैंक यू। डॉक्टर फरीदा, मैंने वैसे झूठ तो नहीं बोला था। मैम लाइबा ने 42 पे 5 मिनट का ब्रेक बोला था, आई थिंक हो गए 5 मिनट। ओके, आप अनम्यूट हैं। सॉरी, म्यूट है, सॉरी। हाँ, और सॉरी। मैं झूठ नहीं बोला था अक्सर, तुमने झूठ नहीं बोला था, वो मैं कह रही हूँ कि तुमने झूठ बोला था, समझी, तुमने तो सच बोला। ठीक है। ओके, नाउ क्या हुआ, मेरी स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हुई? मैम आपकी स्क्रीन शेयर हुई भी है, दिख रही है हमें अच्छा, स्क्रीन, बस इसे ओके पीपीटी ओके फॉर्म में आपने करना होगा। ओके, ठीक है, सही है। ओके, सो एवरीबडी, कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन?
चलो बेहतरीन भाई, माशाल्लाह से ऑडियंस हमारी बहुत ज्यादा जाग रही है। ठीक है, ओके सो लेट्स बी वेरी कैजुअल। ठीक है, तो कुछ रूल सेट कर लेते हैं। ठीक है, रूल्स इन द सेंस अ वेरी फ्रेंडली रूल। ठीक है, हम अपना ये पूरा सेशन, जो ये हमारा चैट बॉक्स होता है बेचारा जूम का, ठीक है, जिसका हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसका आज हमने बेतहाशा इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेट्स सी कि आप लोग कितना दमदार तरीके से, जोरदार तरीके से इसको इस्तेमाल करते हो। ठीक है, मैं आप लोगों के सारे रिस्पॉन्सेस, ठीक है, चैट बॉक्स में दूंगी। आप लोग मुझे बिल्कुल बिल्कुल बेधड़क बेझिझक आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, हार्डली हार्डली हमारा जो सेशन होगा दैट विल बी ऑफ हाफ एन आवर। ठीक है, उसके बाद जो हाफ एन आवर है दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू योर क्वेश्चंस। ठीक है, आपको जो पूछना है, जिस किस्म का सवाल पूछना है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन। कितने लोगों को पता है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है? जल्दी से मुझे बता दो कि ब्रेस्ट कैंसर कितने लोगों को पता है। सिर्फ इसमें लिखो कि यू नो और यू डोंट नो। कितने लोगों को पता है? ठीक है, Noman, Dr. Noman Shams know it, Laiba knows it, Nayab knows it, Dr. A. Wow, Dr. A. Very unique name. ठीक है, सानिया, वेरी गुड, सबको मालूम है, शाबाश। कितने लोग ऐसे हैं जो कि आज इस सेशन में डर के मारे आए? ओके, डॉक्टर तंजीला ऑल्सो नोज इट। कितने लोग ऐसे हैं जो कि सोच के आए कि ओ माय गॉड दिस इज सो, यू नो, आई थिंक इट्स वेरी स्कैरी, ये बहुत खतरनाक साउंड कर रहा है? कौन इस सोच के साथ आया है? वाह, तुम लोग तो सब ब्रेव हो यार। तुम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, तुम लोग स्कैरी नहीं हो। ऐसा ही है क्या? मैं सही सोच रही हूँ कि तुम लोग डर के मारे नहीं आए हो? क्या ये बात सच है? ओके, ग्रेट। मेरा क्यों डर है? मैं कोई खतरनाक नहीं हूँ, ठीक है। पता है हमें। सही है, नॉट स्कैर्ड, वी लव टू लर्न अबाउट इट। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, सो गुड। तो आज सबसे पहले तो दिमाग में ये बात डाल दो। क्यों नहीं चल रही मेरी पीपीटी? ओके, ठीक है। सबसे पहली बात यह है, इस बात के दो चीजें समझ लो, ठीक है, कि मैं यहाँ डराने नहीं आई। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस शो करने के लिए आई हूँ। कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो डाउट बहुत ज्यादा कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर, एक बहुत सुनते होंगे हम बचपन से कि यार ओ माय गॉड ये हो गया, अब तो ये गया। ठीक है, कहते थे ना, अब तो ये गयो। ठीक है, तो ये कुछ भी ऐसी बात नहीं है। कोई भी चेंज अगर आपको ब्रेस्ट में नजर आता है, जरूरी नहीं है वो कैंसर हो। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ये नहीं है कि बस खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डर नहीं है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने के आगे जीत है, तुम लोग को सबको पता है ये बात। तो दूसरी बात ये करेंगे कि हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने आप को इस टॉपिक से अवेयर कर सकते हैं। तो आज हम ये दो चीजों पे बात कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, होता क्या है हमारे पास जो है डॉक्टर तनीजा, जी बेटा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी स्लाइड्स आगे फर्स्ट स्लाइड से आगे नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी? नो। मेरे पास बढ़ रही है, लेकिन आपके पास क्यों नहीं बढ़ रही अगर है? एक और बार आप शेयर करके देख लें। ठीक है, हम्म, ठीक है, पहुंच गए यहाँ पे? फर्स्ट ही स्लाइड हमें दिख रही है। अभी भी? आप बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी क्या सिर्फ फर्स्ट स्लाइड दिख रही है या आगे की स्लाइड्स भी दिख रही हैं? क्योंकि मेरे पास आगे बढ़ रही है। यस मैम, मैं दूसरे मोबाइल से भी चेक कर रही हूँ, सिर्फ हमारे पास फर्स्ट ही दिख रही है। अच्छा, एक काम करो अक्सा, यू जस्ट शेयर द स्लाइड, ओके, ओके। मैं शेयर करती हूँ। हाँ, मैं स्टॉप कर देती हूँ, आप शेयर कर लो। ओके, मैं हो शेयर। सकता है मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो, तो इट्स इट्स परफेक्टली ओके, फाइन। इट्स आप परफेक्टली फाइन। अब आप ठीक लोगों है, को सबको स्लाइड्स दिख रही हैं, प्लीज चैट पर बता दें। फर्स्ट स्लाइड दिख रही है, ओके ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। चलो अब स्लाइड शो पे डाल दो। ठीक है। ठीक है, सही है। तो ये वो वाली स्लाइड थी जिसमें मैंने शो मारा था। ये अब आप लोगों को पता चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड।
ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसमें कहा तो ये जाता है कि नो डाउट सबसे कॉमन ब्रेस्ट मतलब हमारे पास जो कैंसर्स है, जो हमारी फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन है, जो खवातीन का सबसे कॉमन कैंसर कहा जाता है, वो ब्रेस्ट कैंसर को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये कहा जाता है कि हर 10 खवातीन या 10 विमेन में एक ऐसी होती है जो कोई ना कोई ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती है। लेकिन देखो, कैंसर भी हमारे पास दो तरह के हैं, ठीक है। either we have a benign और malignant, ठीक है। एनी आइडिया? ठीक है, जो कि मुझे पता है आप लोग सबको पता है कि बिनाइन और मेलिग्नेंट क्या होता है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि बिनाइन का वर्ड हम क्यों यूज करते हैं और मेलिग्नेंट का वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? एनी आइडिया? ठीक है, इन बिनाइन इट इज नॉट स्प्रेड, शाबाश। लोकलाइज्ड, वेरी गुड। बिनाइन डजंट स्प्रेड, शाबाश। ठीक है, malignant it spreads, ओके, शाबाश, वेरी गुड वर्ड निम्रा, कि डजंट मेटास्टेसाइज, शाबाश, गुड। ठीक है, तो हमें कुछ ना बस कीवर्ड्स याद रखने हैं। बिनाइन, सो बी फॉर बिनाइन, बी फॉर भोला। ठीक है, बिनाइन का मतलब है भोला ट्यूमर, यानी कि वो स्प्रेड नहीं होता, उसको पता ही नहीं है, मासूम सा है। तो बिनाइन का जब हम वर्ड यूज करते हैं ना, उसके साथ हम एक वर्ड यूज करते हैं इनोसेंट। इनोसेंट यानी मासूम, मेरी तरह, ठीक है। और शैतान हमारी अक्सा की तरह, ठीक है, सॉरी अक्सा, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास। तो बिनाइन इज लाइक भोला ट्यूमर, ठीक है। तो ये कि स्प्रेड नहीं होता, लोकलाइज्ड होता है। अच्छा, इसको तंग ना भी करो, अपनी जगह पे ही रहता है। अगर साइज बढ़ने का खतरा होता है तो लोग उसको रिमूव करना पसंद कर देते हैं, क्योंकि वो कॉस्मेटिक के लिए थोड़ा सा अनईजी सा फील होता है। लेकिन अगर उसको ना छेड़ो तो कोई मसला नहीं होता। जो मेलिग्नेंट होता है ना, तो मेलिग्नेंट का मतलब होता है कि वो ऐसा ट्यूमर होता है जो कि स्प्रेड होने की ताकत रखता है। जैसे ये बहुत अच्छा वर्ड यूज किया यहाँ पर तुम लोग सबने, मेटास्टेसिस, इन्वेजन, ठीक है। क्या मतलब होता है इन्वेजन का? क्या मतलब होता है मेटास्टेसिस का? कि दे हैव टेंडेंसी टू स्प्रेड, ठीक है, दे हैव टेंडेंसी टू स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसीलिए जो कैंसर है, हमेशा हमेशा कैंसर का मतलब नहीं है कि वो स्प्रेड होगा, हमेशा इसका मतलब नहीं है कि वो मेटास्टेसाइज करेगा या इन्वेजन होगा उसका, ठीक है। कुछ ट्यूमर्स, कुछ कैंसर्स हमारे पास बिनाइन होते हैं, भोले होते हैं। तो बी फॉर बिनाइन, बी फॉर भोला, एम फॉर मेलिग्नेंट, एम फॉर मेटास्टेसिस, ठीक है। तो ये हमारा आज का यही याद रखना है, दिमाग में ये डालो, हर ब्रेस्ट ट्यूमर, हर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो खतरनाक नहीं होता, ठीक है, पहली बात। दूसरा, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स में हो, ठीक है, मेन के अंदर भी होता है, लेकिन बहुत रेयर है, ठीक है। आप ये कह सकते हो 1% चांस है, ठीक है, लेकिन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेल्स के पास भी ब्रेस्ट है, ठीक है, तो उनके अंदर गायनेकोमेस्टिया जिस तरह से कॉमन है, ठीक है, जितना कॉमन ज्यादा आता है ना, उतना ही रेयर हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। तो दिस इज मोर इजी वे टू लर्न, राइट। तो मेन के अंदर भी बहुत कॉमन है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एक आदमी या 1% चांसेस आप कह सकते हो मेल्स में होते हैं। तो फीमेल टू मेल रेशियो हमारे पास बहुत डिफरेंट है, फीमेल का रेशियो बहुत हाई है एज कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट करोगे बच्चे? ओके, सही है। अब ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क फैक्टर्स का क्या मतलब होता है? कोई मुझे जल्दी से बता दे, रिस्क का क्या मतलब है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते होंगे? प्रीडिस्पोज, वेरी गुड। कॉजेटिव एजेंट्स एंड रिस्क फैक्टर्स, दे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। कॉजेटिव जो है आपका जो है रीजन है, ठीक है, कोई आप कह सकते हो कोई एजेंट है, ठीक है, कोई जरिया है। रिस्क क्या होगा? फैक्टर्स, वेरी गुड, ठीक है, कि ऐसे कौन से आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है। बहुत थिन लाइन है बिटवीन कॉज एंड रिस्क फैक्टर, ठीक है। रिस्क जो है वो आपके पास आप कह सकते हो कि प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस है, ठीक है।
या इन वेरी गुड, ठीक है। अमीमा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्ट, वेरी गुड। वो ऐसे ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी डिजीज को फैलने में, ठीक है, या आपकी डिजीज को मजीद स्प्रेड होने का इंक्रीज चांस है। और जो कॉज होते हैं ना, ज्यादातर वो फैक्टर्स हैं, या आप कह सकते हो वो एजेंट्स होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर डिजीज जो है उसका जो क्या बोलते हैं कॉजेटिव एजेंट है वो आपके रिस्क हो, ठीक है। कॉजेटिव कैन बी योर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती हैं, कॉजेस में स्ट्रेस हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये आपके कॉजेस में भी आता है। लेकिन आपका जो रिस्क फैक्टर है ना, वो डेफिनेटली वो कंडीशंस होती हैं जो आपके डिजीज को बहुत ज्यादा एग्रेवेट कर सकती है, ठीक है। तो कुछ हमारे पास रिस्क फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक अनकंट्रोलेबल होता है, एक कंट्रोलेबल होता है। जाहिर सी नाम से बात है, ठीक है। तो अनकंट्रोलेबल जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपको खैरात में मिले, आपको तोहफे में मिले, आपने बस अपने आप को बचना है और बचाना है उन चीजों से। जो कंट्रोलेबल होता है ना, वो ऐसे कि वो सब आपके हाथ में, ठीक है। मोटापा, ठीक है, ओबेसिटी, यू कैन कंट्रोल इट इजीली, आप अपना अपना वेट लूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ओल्ड एज एट फर्स्ट लाइफ बर्थ, ठीक है, आपके ऊपर ही है, ठीक है। हमारे आजकल की वैसे तो जेनेटिक कंडीशंस हमारी ज्यादातर आती है, ठीक है। हमारे पास आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम है, टर्नर्स है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास जेनेटिक कंडीशंस बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपके ऊपर है, आप जितना जल्दी आप अपना एक फर्स्ट बेबी आपका डिलीवर होगा, उतने ही कम चांसेस होते हैं फिर आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ रीजन आते हैं कि कभी भी आपके बेबीज नहीं हुए। ऑफ कोर्स आपको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है दैट इज द सेफेस्ट थिंग एंड दैट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, लेकिन वो चांसेस रिड्यूस करता है, ठीक है। अल्कोहल, भाई ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पर कुछ अवाम कच्ची शराबें पीते हैं, ठीक है। पक्की शराबें जानी है तो पीना है तो बेटा फिर तो यूएस यूके कनाडा जाओ, तो वहां पर अगर जो रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा कंट्रोलेबल आता है दैट इज अल्कोहल, ठीक है। मैंने कंट्रोलेबल पे क्यों ज्यादा पहले फोकस किया, ताकि थोड़ा मूड अच्छा हो जाए ना, कि यार कुछ रिस्क फैक्टर्स हमारे हाथ में भी होते हैं, राइट। अनकंट्रोलेबल क्या होते हैं, जो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, स्पेशली आपकी जो मैटरनल हिस्ट्री है, आपकी अम्मा को है खुदा ना खास्ता, आपकी खाला को हो गया, आपकी जो है वो क्या बोलते हैं खाला की बेटी को हो गया, नानी को हो गया, अल्लाह ना करे, ठीक है। तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको हो जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। क्यों चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जीन्स की जो है वो आपके पास प्रीडिस्पोजिशन होती है, जीन्स आपके पास जमाओफाइड हो जाते हैं, ठीक है। सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर का जो जीन है ना दैट इज BRCA, जिसको हम प्यार से बरका कहते हैं, ठीक है। तो बरका 1 या बरका 2, ठीक है। तो BRCA 1, BRCA 2, अगर ये दोनों जीन्स या इनमें से कोई एक जीन अगर आपके पास है, ठीक है, उसकी म्यूटेशन है, म्यूटेशन यानी खराबी, ठीक है, वो अगर है आपके पास, तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो, ठीक है। दूसरा आपके पास रेडिएशन, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की ही हिस्ट्री हो, या कोई अलग कोई आपके पास जो है वो चेस्ट कोई इन्फेक्शन का कुछ हो, ठीक है। कहीं भी किसी भी टाइम पे आपने किसी भी रीजन से आपने जो है वो अपना रेडिएशन क्रॉस हुआ हो आपके चेस्ट पे, ठीक है, मे बी ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, अल्लाह ना करे, मल्टीपल रेडिएशन आई है, ठीक है, तो फीमेल के अंदर चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अर्ली मेनार्की, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल। तो बच्चों के अंदर भी बहुत जल्दी जल्दी जो है वो पीरियड्स हो जाते हैं बच्चों को, ठीक है, बहुत ज्यादा अर्ली मेनार्की होती है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास थोड़े चांसेस होते हैं, कम है, ठीक है, लेकिन स्टिल इट्स अ अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर। एंड लेट मीनोपॉज, ठीक है, लेट मीनोपॉज, उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस क्यों हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ऑफकोर्स हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो एक पॉइंट के बाद हमें सेव करना बंद कर देते हैं, ठीक है। आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है, वो हमें कितनी सारी चीजों से जो है वो बचाता है, ठीक है। चाहे वो हमारा जो है वो कार्डियक इश्यूज हो, ठीक है, चाहे वो हमारे रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो, ठीक है, काफी हद तक जो है वो हमारे जॉइंट इश्यूज हो, ठीक है। हम बच्चे हैं, ठीक है, हम लड़कियां हैं, क्यों हमें इतनी यंग एज के अंदर बोन पेन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रहा होता, ठीक है। आपने देखा होगा आर्थराइटिस, ठीक है, आपने देखा होगा
मैं बात करती हूँ उस पर, ठीक है डॉक्टर है, आई जस्ट आंसर इट यू, ठीक है, डोंट वरी। सही है। आपने देखा होगा, ठीक है, कि आपके पास क्या चीजें हैं कि आपके ये जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, दे बेसिकली प्रोटेक्टर्स, ये हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, ठीक है, ये हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी डिजीजेस से, ठीक है। तो इसलिए जो मीनोपॉज जैसे ही हो जाता है ना, आपको पता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल उथल पुथल होना शुरू हो जाता है, फिर हमारे पास बहुत ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन आना शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स एज वी एज, ऑफ कोर्स वी बिकम मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, बट स्टिल वी वेलकम सो मेनी अदर डिजीजेस टू, ठीक है, तो जो ऑफ कोर्स आपके हाथ में नहीं होती, ठीक है। अर्ली मेनार्की, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे पता था कि ये आने वाला है, ठीक है। आपको पता है कि यार हमारे पास जो हमारे बच्चियां हैं, ठीक है, जो हार्मोनल्स हमारे लेवल है, ठीक है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही होती है सेक्सुअली, वो एक पॉइंट पे हमारी बिल्ड हो रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा चांसेस हो रहे होते हैं, क्योंकि देखो हार्मोनल, हमारे हार्मोन्स जब बनना शुरू हो रहे होते हैं ना, ठीक है, हमारे पीरियड्स के साथ साथ, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास, आपको पता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बनना शुरू होते हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो अर्ली मेनार्की के अंदर इसीलिए यही रीजन होता है कि उसमें हार्मोनल जो हमारी चेंजेस होती है ना, वो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं होती है, ठीक है। वक्त के साथ साथ हमारे जो हार्मोन्स जब एक लेवल पे आते हैं ना, तो फिर हमारी बहुत सेफ्टी बढ़ती जाती है। तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ पर एक बहुत लंबा डिबेट आ जाता है अर्ली मेनार्की में। आप लोग इतना याद रखें कि देयर इज अ लिटिल बिट डिस्ट्रक्शन अमंग दी हॉर्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोनल हमारा लेवल जो है ना, वो हमारा थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है। तो आई होप डॉक्टर है आई एम क्लियर, ठीक है। हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस आप कह सकते हो। कंट्रोलेबल में नेवर हैविंग चिल्ड्रन, बच्चे, ठीक है, नेवर हैविंग चिल्ड्रन, क्यों, मैं अभी यही बताया मैंने, कि इसलिए कि देखो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो आपके पास आप ब्रेस्ट फीड कराते हो, ठीक है। तो नेवर हैविंग या हैड चिल्ड्रन, ठीक है, इसका यही सबसे इंपॉर्टेंट मसला यही है कि ब्रेस्ट फीड नहीं कराया, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज द सेफेस्ट वे कि आप जो है वो क्या बोलते हैं, अपना ब्रेस्ट कैंसर को आप बचा सकते हो, ठीक है। जब आपके पास आपने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया, ठीक है, तो आपके पास चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, सही है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेवर हैविंग और नेवर हैड चिल्ड्रन, सो दैट ऑफ कोर्स यू हैव नेवर एवर गॉन थ्रू और हैव अंडरगॉन दी ब्रेस्ट फीडिंग का फिनोमेना, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये अगेन देखो सारा खेल जो है ना यहाँ पे दो चीजों का है, ठीक है, हॉर्मोन्स एंड दूसरा हमारा जीन्स, ठीक है, हॉर्मोन्स जीन्स, हॉर्मोन्स जीन्स, ठीक है, हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, जीन्स बड़का वन बड़का टू, सही है, ये चीज है। यस डॉक्टर ए, गो अहेड, पूछो। डॉक्टर फरीदा, हम्म, मैं आगे स्लाइड ठीक। करूं? नहीं, वो डॉक्टर ए को कुछ कंफ्यूजन है, तो आई एम जस्ट ओके, गिविंग हर द वो, ओके। ठीक है। ओके, सही है डॉक्टर ए, मैंने बताया इसका जवाब, मैं फिर भी तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। लेट मेनोपॉज मैंने यही बोला, ठीक है, कि हमारे पास अगेन हार्मोन का सारा मसला है, ठीक है, या हैव प्रोटेक्टिव, यस, ठीक है। तो लेट मेनोपॉज है ना, तो यार देखो लेट मेनोपॉज क्यों हो रहा है, एक एज है ना लेट मेनोपॉज का, क्यों हो रहा है, तुम बताओ मुझे कि लेट मेनोपॉज क्यों हो रहा होगा। पहले सबसे पहले मुझे बताओ आजकल मेनोपॉज की एज क्या है, किस एज में हमारे पास मेनोपॉज हो जाता है। वेरी गुड, सही है, 45 to 50, शाबाश, ठीक है। ओके, 46 टू, चलो हम 45 to 50 लगा लेते हैं, ठीक है। हाँ, 45 to 50 हमारी अभी एज हो गई, ठीक है। अब लेट्स सपोज किसी को 60 इयर्स के अंदर हमारे पास पीरियड स्टॉप हुआ है, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है क्यों हो रहा होगा, हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से, खत्म, तुमने कह तो दिया, यही रीजन है। अर्ली मेनार्की, हार्मोन डिस्टर्बेंस, लेट मीनोपॉज, ठीक है, हमारे पास क्यों आ रहा है, हार्मोन डिस्टर्बेंस, ठीक है, समझ आ गई, ये रीजन है, दैट्स इट। ओके दुआ, दुआ समझ में आ रहा है, इफ यू नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सी मुसना, इट वेरीज बिटवीन 45 to 50 आजकल, ठीक है, रेंजेस हैं, ठीक है, 45 to 50 आपके पास, आप समझ लो कि 45 आपका कह देते हैं कि भाई 45 अबव आपका मीनोपॉज होना शुरू हो जाता है,
ठीक है, तो ये रेंज है। अच्छा मुझे बताओ दुआ, क्या समझ नहीं आ रही क्लियर? ठीक है, वेरी गुड नुमान, सही है। हाँ सही है, हो सकता है, हो सकता है, कोई मसला नहीं है, हो सकता है। ठीक है, 45 एंड 50, ठीक है, इज द आइडियल एज। ठीक है, जैसे अभी नुमान ने भी बताया, ठीक है, लेकिन आजकल कुछ कुछ ऐसी खवातीन है कि 40 इयर्स के बाद से उनको मीनोपॉज सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये है। तो यही तो मसला है तैयबा, कि पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसका पीरियड्स का साइकिल क्या है। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कि, देखो मीनोपॉज के अंदर ये नहीं होता कि एकदम से आपके पीरियड्स रुक गए, नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो दुआ, मैं बहुत कोशिश करूंगी, आई एम सो सॉरी, ठीक है, अपोलोजाइज, ठीक है, कि मैं थोड़े से आसान करके और बोलूं। सही है, मेडिकल टर्म्स हम लोग इतने इतना ज्यादा यूज किया नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको जो, हाँ हमने बिनाइन और मेलिग्नेंट जो है हमने थोड़ा सा मेडिकली यूज कर लिया था, लेकिन हमने उसको थोड़ा और इजी करने की कोशिश करी। ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। यस, बिल्कुल लाइबा, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा देखो, मीनोपॉज के अंदर ना ये बात याद रखो हमेशा, जरूरी नहीं कि पीरियड्स फौरन से बंद हो गए। ठीक है, 1 मंथ पीरियड है। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है। सो सॉरी भाई, आप लोग जो है वो क्या बोलते हैं, लॉस्ट कनेक्शन हो गया था, बिकॉज आई थिंक हमारा मीटिंग एंड हो गया था। खैर एनी हाँ, हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमारे पास कि हमारा जो हम बात कर रहे थे मीनोपॉज की, कि हमारा मीनोपॉज अचानक हो। ठीक है, इट टेक्स, इसका एक पूरा जरूरी नहीं कि अभी इस मंथ मैं 42 इयर्स की हो गई, मैं 43 इयर्स की हो गई, मुझे नेक्स्ट मंथ से मेरे पीरियड स्टॉप हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते हमारे पास हो रहा होता है, क्यों? क्योंकि हमारा हार्मोनल लेवल आहिस्ते आहिस्ते जो है वो ऑल्टर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है मीनोपॉज का पूरा क्राइटेरिया। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन अप टिल नाउ? दुआ, आपको समझ में आ रहा है अब? ठीक है, दुआ अब आपको समझ में आ रहा है, आपको मुश्किल तो नहीं लग रहा? ओके, ठीक है, सही है। सो इफ वी हैव नो क्वेश्चंस अब तक, तो हम आगे चलते हैं। ओ थैंक यू सर। ओके, अब हमारे पास इन सब का जो बहुत अच्छा सा अगर विनिंग पॉइंट हम कह दें, ठीक है, क्या है? स्क्रीनिंग। ठीक है, जब तक नॉट नेसेसरी कैंसर, ठीक है, हम सिर्फ जनरल बीमारी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, चलो हम कोविड से गुजरे। ठीक है, तो जब पता चल गया कि कोविड था, क्या किया? क्या किया सबसे पहले? किसी को अगर कोविड डायग्नोज हुआ, ठीक है, ठीक है, स्क्रीनिंग में क्या किया? आइसोलेट किया। सी शाबाश, आइसोलेशन, ठीक है, और क्या किया? कैसे पता चला कि तुम लोगों को कोविड हुआ या लोगों को कोविड हुआ? ठीक है, हैंड सैनिटाइज, प्रिवेंशन, ठीक है, और सिम्टम्स आए, ठीक है, टेस्ट किया। ठीक है, तो ये जो किया ना, टेस्ट करना, मास्क पहनना, ठीक है, प्रिवेंटिव टेक्निक्स, अभी मैंने ऊपर हैंड सैनिटाइजर भी देखा। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने अपने आप को स्क्रीन किया कि यार ओके, ये आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में नया आया है। ठीक है, तो मैं जो हूं अब अपने आप को, मैं दूर तो नहीं जा पा रही, लेकिन मैं खुद से अपने आप को स्क्रीन कर रही हूँ, राइट? तो क्या किया मैंने, कि मैंने ही अपने आप को अच्छी तरीके से खुद स्क्रीन किया। ठीक है, तब जाके मुझे पता चला, मेरे सिम्टम्स मैच हो गए। ठीक है, तो मैंने कहा ओके, नाउ आई एम सफरिंग फ्रॉम कोविड। ठीक है, तो हम हमेशा कोई भी, चाहे हमारी कोई छोटी सी बीमारी हो, ठीक है, कोई भी, अब बड़ी से बड़ी बीमारी हो, ठीक है, उसको हम स्क्रीनिंग के बगैर कभी भी आप डायग्नोस नहीं कर सकते। ठीक है, आपके यहाँ पर, अब आप लोग मुझे बताओ, अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर पे, आप क्या क्या स्क्रीनिंग कर सकते हो? आपको क्या पता चल सकता है? आपकी स्क्रीनिंग कैसे हो सकती है? ठीक है, लम चेक कर सकते हो, मेमोग्राम कर सकते हैं, रेडनेस, शाबाश। दुआ, डोंट नो। अच्छा दुआ, तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है ब्रेस्ट में क्या चेंजेस मिल सकती है? ये क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली सिर्फ दुआ के लिए। ठीक है, दुआ, तुम्हें क्या लगता है?
स्किन टेक्सचर्स और फील, ओके। एनी काइंड ऑफ रेड मोल पे, ठीक है। देखो पता नहीं तो मेरी डिक्शनरी में ना एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब अगर तुमने देखना है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो रहा है या ब्रेस्ट कैंसर जैसा लग रहा है, तो तुम क्या देख सकती हो ब्रेस्ट के अंदर, तुम्हें क्या लगेगा कि क्या हुआ है? चलो और आसान कर दिया मैंने। क्या देख सकती हो तुम? वेरी गुड, इरिटेशन, हमारी जो है स्वेलिंग है, ठीक है। वेरी गुड दुआ, दिस इज द विनिंग पॉइंट, ठीक है। बीइंग अ नॉन मेडिकल कैंडिडेट हियर एंड स्टिल यूजिंग इरिटेशन एंड स्वेलिंग, दिस इज गुड, ठीक है। तो स्क्रीनिंग के अंदर ऑफ कोर्स सबसे पहले आप देखते हो आपका जिस जगह की स्क्रीनिंग करनी है उसका टेक्सचर, ठीक है। हमेशा आप पहले सुपरफिशियल चलते हो, यानी कि सबसे ऊपर जो सबसे पहले नजर आने वाली चीज है, ठीक है। फिर आप स्लोली 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 आप अंदर की तरफ प्रोसीड करते हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने अपने आप को देखा शीशे पे, आपको लगा कि ओ माय गॉड मुझे कोई स्किन चेंजेस फील हो रही है, ठीक है, मुझे रेडनेस फील हो रही है, ठीक है, मुझे कोई डिस्चार्ज फील हो रहा है, ठीक है। तो मैंने देख लिया, मैंने कहा ओके देयर इज समथिंग फिशी फिशी गोइंग ऑन। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको पैल्पेट, मैंने उसको थोड़ा सा चेक करना शुरू किया, मैंने अपनी ही तरफ से चेक करना शुरू किया, ठीक है। तो मुझे क्या फील होने लगा, बहुत सारी चीजें, ओ माय गॉड मुझे दर्द तो नहीं हो रहा, या मेरे जो है वो कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, कोई लंप जिसको आप गुठली कहते हो, ठीक है, कोई गुठली तो नहीं आ रही है, ठीक है, कहीं से कोई ब्लीड तो नहीं कर रहा। अच्छा दोनों में अगर ब्रेस्ट को कंपेयर करूं तो उसके अंदर साइज जो है उसमें क्या है, क्या ये यूजुअली जरूरी नहीं है कि हमारे दोनों ब्रेस्ट के साइज नॉर्मली भी सेम हो, ठीक है। दिस इज नॉट एन इशू, इतना ज्यादा मसला नहीं होता। लेकिन हाँ अगर ऐसा लगता है कि यार आपको कोई अजीब सा जो है वो एक सीन नजर आ रहा है, जैसे कि क्या कह रहे हो अभी, जैसे मैंने पढ़ा सारा, ठीक है, कि स्किन चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। ऑरेंज पील बहुत अच्छा सा एक वर्ड यूज किया निशा, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो कोई हार्डनेस है, कोई टेक्सचर चेंज आ रहा है, तो ये आपकी स्क्रीनिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। आपने देखना शुरू किया, अब मेरे लिए बहुत अलर्टिंग एक अलार्मिंग साइन हो गई, अब मुझे उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। जब एक खातून, ठीक है, जब अपने मेंस्ट्रुएशन या अपने पीरियड्स की तरफ होती है, ऑलरेडी उसके ब्रेस्ट में बहुत सारी चेंजेस होती हैं, ठीक है। उसको पेन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि भाई किसी ने पत्थर रख दिया है, ठीक है, इतना पेन। सब एक अलार्मिंग साइन हो जाते हैं कि अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर हम आहिस्ते आहिस्ते अपनी स्क्रीनिंग को जो है ना फिर वो डिले करते रहते हैं, ठीक है। हम उसको बहुत ज्यादा देख रहे होते हैं, हम कितना ज्यादा देखते हैं ना, कोई चीज हमें पसंद आ जाती है, ठीक है, और जब तक हम खरीदते नहीं है तब तक हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। अपने दो ओपिनियंस बना लेते हैं, या तो मैं इसको खरीद लूं या तो फिर मैं इसको ना खरीदूं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कितने हम सारे फोन यूज करते हैं ना, ठीक है। अब शुरू में जब फोन नहीं था बहुत ख्वाहिश होती थी ना, ठीक है, बहुत लोगों ने पैसे जमा किए, ठीक है, कि अपनी पसंद का फोन खरीदेंगे, तब तक पैसे जमा किए जब तक फोन ना खरीदा, ठीक है। लेकिन जब खरीद लिया तब फिर तुमने देख लिया कि यार ओके अब मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से यूज करना है। तो सेम गोज फॉर द बीमारियां, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर हम सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हो तो आप शुरू करोगे अपनी स्क्रीनिंग से, ठीक है। अच्छा आपने इस मंथ आपने देख ली, ठीक है, आपको अभी भी बहुत अजीब लग रही है, आप उसके पीछे पड़ जाना है, आपने आपने छोड़ना ही नहीं है, छुटकारा ही नहीं पाना है, आपने आपने कहना है ओके जी अब तो मैं तभी दम लूंगी, तभी मैं जान छुड़ाऊंगी जब तक जो है ये मुझे पता नहीं चल जाता कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये चीज होती है, आगे चले, ठीक है। तो हमारी स्क्रीनिंग कैसे हो सकती है, ठीक है, सिंपल यही चीज हो सकती है कि आपने अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन खुद किया, ठीक है। आपने जब किया, ठीक है, आपने जब चेंजेस देखी, ठीक है, तो आपने क्या किया कि अच्छा कुछ भी आपको खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा मिला चेंज के यार मुझे कोई डिस्चार्ज मिल गया, मुझे कोई लंप मिल गया, ठीक है। आपने नोट किया कि अब उसका साइज बढ़ता जा रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको टेंशन होना शुरू हो गई, आप क्लिनिकली चले जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। ब्रेस्ट कंसल्टेंट्स होते हैं हमारे, स्पेशलिस्ट्स हैं, उनके पास जाओ, वो एग्जामिन कर ले अच्छे से, ठीक है। फिर हमारे पास मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ये हमारे स्क्रीनिंग के
4 मोटे मोटे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो मेमोग्राम आपका क्या बताएगा कि आपका ऑफकोर्स जैसे हमारा अल्ट्रासाउंड सॉर्ट ऑफ ही होता है, ठीक है, लेकिन वो आपके पूरे ब्रेस्ट का छुट्टा पुट्टा खोल के बता देगा आपको, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड से बेटर होता है मेमोग्राम, ठीक है। वो पूरे ब्रेस्ट के टिश्यूज, ब्रेस्ट के अंदर जो भी लंप है खुदा ना खास्ता, ठीक है, वो सब आपको मेमोग्राम में, और अगर कहीं मेमोग्राम अवेलेबल ना हो तो हम अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, लेकिन मेमोग्राम तक हमारी कहानी मुक जाती है, ठीक है। ये हम करा सकते हैं। आगे चले प्लीज। ओके। अब आपने क्या करना होता है, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि भाई जो हमारा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, ठीक है, आप उसको घर में कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। कब कर सकते हो, सोते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, अपना पसंदीदा ड्रामा देखो, ठीक है, आजकल तो सारे अच्छे अच्छे ड्रामे खत्म हो गए हैं, ठीक है, वो करते हुए, ठीक है। दूसरा, शावर लेते हुए, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा एग्जाम करने का जो जगह है ना जहाँ पे आपको कोई जज नहीं करेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स गाना गाना हो, बाथरूम में नहाते हुए गा लो, आपको पता नहीं चलेगा, किसी कोई आप पे हंसेगा भी नहीं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ एग्जामिनेशन हैं, ठीक है, स्पेशली हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, आप शावर लेते हुए कर लो, ठीक है, या तब कर लो ऑफ कोर्स जब आपको कोई डर ही ना हो, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। सबसे अच्छा क्या हो रहा होता है, इसका टाइम कब होता है, जब आपके पीरियड्स खत्म हो, ठीक है, उसके 7th डे पे आप करो, ठीक है, वीक आफ्टर योर पीरियड्स एंड, ठीक है, चाहे वो आपके 3 डेज में आ रहे हो, चाहे वो आपके 4 डेज तक आ रहे हो, चाहे आपके 5 डेज तक आ रहे हो, जिस दिन आपका पीरियड खत्म हुआ उसके बाद 1 हफ्ते बाद, यानी कि आपका जो 7th डे होगा, दैट विल बी द आइडियल डे जिसमें आप अपना पूरा ब्रेस्ट को अच्छे से एग्जामिन कर सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे आपको ब्रेस्ट टेंडर नहीं मिलेगा, हैवी नहीं मिलेगा, लंपी नहीं मिलेगा, ठीक है, और यही वो आइडियल टाइम होगा जिसमें आपका मंथली साइकिल एक्चुअली फिनिश हो रहा होगा, ठीक है, ये चीज हो रही होगी। एंड अगर आपके पास मीनोपॉज वाली खवातीन है, ठीक है, कि जो जो मीनोपॉज से गुजर रही हैं, ठीक है, आपने बिल्कुल उसी टाइम पे ही करना है। आप देखो, आप अपना ना, आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, आपने अपना लास्ट डे ऑफ पीरियड जो है ना वो याद रखना है, ठीक है, लिख लो, ठीक है, कि भाई मुझे लास्ट जो है वो आज से 4 दिन पहले, 4 महीने पहले आए थे, या 5 महीने पहले आए थे, या 1 साल पहले आया था, डेट याद रख लो, याद हो जाती है। फिर क्या करते हो कि जब आप उसी डे पे, ठीक है, आप याद करना शुरू, आप जब एग्जाम करना शुरू करते हो ना, फिर आप उसके बाद 1 महीने के बाद, एवरेज 1 महीना हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आप खुद ही इतने सेल्फ एक्सपर्ट हो जाते हो, आप खुद एग्जामिन करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास खवातीन जो कि मेनोपॉज में होती है, सेम डे एवरी मंथ पे कर ले, ठीक है, यानी कि अपना जो लास्ट एलएमपी है, ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड है, उसके बाद जो 7 डेज है उस पे करना शुरू करे अपना पैल्पेट, याद हो जाता है, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं होता, करते करते आपको खुद की आदत हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो खवातीन जो कि एक्टिव, जिनकी मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है, पीरियड खत्म होने के 7th डे पे, ठीक है, 7th डे पे आप जो है वो अपना एग्जामिनेशन करेंगे। महीने में कम से कम करना तो है, महीने 2 महीने में एक बार तो करो, ठीक है, जरूरी होता है। ओके जी, आगे किसी को कोई प्रॉब्लम अब तक? आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मुश्किल तो नहीं लग रहा, बोर तो नहीं कर रही मैं, नींद तो नहीं आ रही तुम लोगों को है? हाँ जी, जी तंजीला मैडम पूछिए। सब समझ आ रहा है, अच्छा समझाइए। What a normal breast. Very good question, Tanzila. Very good question. Very, very, very good question. शाबाश। किसी के कोई क्वेश्चन है? ये सबसे पहला सवाल पूछना चाहिए था डॉक्टर तंजीला, आप लेट हो गई, आपने ये अभी पूछ रही हैं जब हम एबनॉर्मल चीज पढ़े। इसकी आपको पेशी हो गई, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। कैन इट अकर विदाउट, यस बिल्कुल हो सकता है नायाब, वेरी गुड क्वेश्चन, यस, ओके, सही है। हाँ, तो कोई मुझे बता सकता है नॉर्मल ब्रेस्ट कैसा फील होता है? कोई भी मुझे बता सकता है? क्या लगता है, क्या भरा हुआ है उसके अंदर? बहुत सिंपल, एक 3 लेटर वर्ड इसका आंसर है। चलो मैंने ये हिंट भी दे दी, 3 लेटर वर्ड, ठीक है। वो कौन सा सेल है? सॉफ्ट, नॉन टेंडर, ठीक है क्या?
नहीं जी मैडम, वेरी गुड डॉक्टर नोमान, शाबाश, वेरी गुड। डॉक्टर तंजीला, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैंने सिर्फ ये कह दिया था कि बस हमारे पास 3 लेटर वर्ड है, ठीक है। सो वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर तंजीला, दिस वाज आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज सपोज टू बी आस्क्ड। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने पूछा कि बिल्कुल एक फैट की तरह आता है, ठीक है, आप खुद भी आप उसको देख रहे हो तो है ना, ये चीज है। आई ऑल्सो गॉट द 3 लेटर, ओके थैंक यू ठीक है, सही, वेरी गुड, सो गुड डॉक्टर नुमान, वेरी गुड डॉक्टर तंजीला। एंड यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि कैन दिस हैपन विदाउट साइन एंड सिम्टम, बिल्कुल हो सकता है। साइन एंड सिम्टम में पता है क्या होगा कि आप ना सिर्फ चेंजेस नोट कर सकते हो, ठीक है, वो चेंजेस ऐसी होती है कि जो आपको कोई तंग नहीं कर रही है, लेकिन वो चेंजेस हैं, आपको किस तरीके से नजर आता है ना, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। तो अक्सर जल्दी से जो है ना मुझे बताओ कि, ओ गुड टू हियर डॉक्टर नोमान, you are working as a house officer in general surgery. So where are you working, Dr. Noman? पेशावर, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। ओके सो यहाँ पर लंप कहाँ नजर आ रहा है? बहुत क्लियर कट एक लंप नजर आ रहा है, अब पेनलेस लंप एक मैं देख पा रही हूँ कि किसी को कोई बस मुझे खाली इतना हाँ या ना में बता दो कि कैन यू नोटिस अ लंप, नजर आ रहा है, यस और नो, ठीक है, सामने ही है, ठीक है, ग्रेट, यस ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारे पास लंप है, आगे चलना जरा जानो अक्सर, ठीक है, गुड, आपने यही चीज नोट की थी। आई थिंक आगे अक्सर चलना, इसका भी शायद सर्कल बना हुआ होगा, ठीक है, नहीं पीछे पीछे, ठीक है, सही है, सही है, तो ये आप देख पा रहे हो। तो लंप, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक बम्प है, ठीक है, लंप इज अ बम्प, एक उभरपन है, ठीक है, एक छोटा सा उभरपन है, ठीक है, हम जब चलते हैं, ठीक है, गाड़ी माशाल्लाह से जो ड्राइव करते हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकता है, ठीक है, कि जैसे ही वो चलता है ना, जब तक खड्डा या कोई बम्प नहीं आता ना, तो वो उछलता नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि जब आप बम्प आता है तो आप ऊपर हो जाते हैं ना, आप ऐसे ऐसे हो जाते हैं, राइट, तो इसमें भी ये आपको फील होता है कि जैसे ही आप पैल्पेट करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई खड्डा आपने क्रॉस किया, ठीक है। तो कैसे होता है कि जैसे आपने इसको, बिल्कुल हो सकता है लाली, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने इसको पैल्पेट किया लेकिन अचानक से आपको ये कुछ फील हुआ, ठीक है, हल्के से 3 फिंगर से आप हमेशा पैल्पेट करते हैं, कभी भी आपने 1 फिंगर से पैल्पेट नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ फैट मिलेगा। और अगर आपने 1 फिंगर से किया तो मेरी तरह वहमी हो जाओगे कि ओ माय गॉड ये लंप है, ये लंप है, ये लंप है, नहीं, 3 फिंगर्स, आइडियली यू ऑलवेज पैल्पेट इट विद 3 फिंगर्स मिनिमम, ठीक है, तो उसमें आपको फैट का अच्छे से पता चलेगा, एंड आप सुपरफिशियली आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है, इस जो सिर्फ एक चेंज नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये पेनफुल भी हो सकता है, पेनलेस भी हो सकता है, ठीक है, सो इस सिचुएशन के अंदर ये पेनलेस है, ठीक है, ये चीज है। तो आर्मपिट में भी लम्प्स होते हैं, हमारे बहुत सारे लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स, ठीक है, वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से सारा कचरा जो है ना, सारा कचरा वो साफ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये स्पेशली वर्ड्स में दुआ के लिए बोल रही हूँ, दुआ, आई एम सो सॉरी मैं तुम्हारा नाम बार बार कोट कर रही हूँ क्योंकि तुम समझ लोगी, आगे चल के तुम जो भी इंशाल्लाह सुनोगे इसके बारे में तो तुम अच्छे से अवेयरनेस दे सकोगे, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी के अंदर, हमारी, ये समझ लो कि हमारी बॉडी का सारा कचरा साफ कर रहे होते हैं, हमारा लिम्फ ड्रेन कर रहे होते हैं, उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो फिर हमारे पास लिम्फ नोड्स का साइज बढ़ता है, ठीक है, एंड देन चूंकि वो इन्फेक्शन, वो कचरा जमा हो के इन सारी चीजों का शिकार करता है, ठीक है, ये चीज है। तो इनलार्जमेंट हो रही होती है हमारे पास लिम्फ नोड्स की, ठीक है, नहीं एक्सेसरी ब्रेस्ट नहीं, लिम्फ नोड्स कह दो जानू, नॉट ब्रेस्ट, ठीक है, होता है, लेकिन आप लिम्फ नोड्स कह दो, ठीक है, वो बहुत बहुत डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है, हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, ठीक है, चले आगे चलते हैं, ठीक है। अब रीट, अच्छा पीछे चलो, हमें बता दिया, चलो ठीक है, 1 मिनट रुको, रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता दे रिट्रैक्शन का मतलब, रिट्रैक्ट क्या होता है? वेरी गुड, इनवर्ड, और कोई वर्ड? वेरी गुड, इनवर्ड, आइडियली हमारे निपल्स जो हैं वो क्या हो रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे आउटवर्ड होते हैं, ठीक है, इन रिट्रैक्ट क्या होते हैं, वेरी गुड, या पीछे हो या अंदर की तरफ दब जाए,
ठीक है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन लगती है कि निपल्स जो है वो इनवर्ड है, ठीक है, रिट्रैक्टेड है, तो वो भी एक आपके पास साइन है। अगेन सी, उसमें कोई साइन सिम्टम, आपको पेन नहीं हो रहा, इरिटेशन नहीं हो रहा, कोई सिम्टम, बस आपने एक चेंज देखा, ठीक है। तो ये चीज आपने देखनी है। तो निपल रिट्रैक्शन दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। आगे चलें। ठीक है, निपल डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज कैन बी ब्लड, ठीक है, इट कैन बी पस, ठीक है, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ डेब्री, डेब्री यानी कि कचरा हो सकता है, लेकिन मेनली पस और ब्लड, ये दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत कॉमनली मिलती हैं, ठीक है। वो डिस्चार्ज हो सकता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास कभी कभी कुछ सिचुएशंस के अंदर मिल्क डिस्चार्ज भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम हमारे पास। मैं जल्दी से अक्सा मैं चार्जर ले आऊं लैपटॉप का। यस मैम, ऑफ कोर्स, मेरी भी चार्जिंग किसी वक्त एंड हुई है। um, जब तक डॉक्टर फरीदा अपना लैपटॉप चार्ज कर रही हैं, मैं आप लोगों को एंटरटेन करती हूँ। आप लोगों को कैसा वैसे सेशन लग रहा है? टू बी मतलब सच सच बताइएगा प्लीज, क्योंकि ये फिर हमें आगे हेल्प करेगा कि जो भी चीज कमी हो रही हो या कहीं पर कोई गलती लग रही हो हमें, तो हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लाइबा, ओके लाइबा, जजाकल्लाह खैरन कसीरा। कोई गलती भी बता दे। कोई गलती कहीं पर कोई कमी रह गई हो, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की है बहुत सूथिंग रहे सबके लिए इंशाल्लाह। वैलिड इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, यस, हमारा जो सबसे ज्यादा बड़ा मकसद था वो यही था, क्योंकि हम लोग जिस जनरेशन और जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहां पर बहुत मसले हैं इन सारी चीजों के। हमारी डॉक्टर फरीदा वापस आ चुकी हैं। अगर डॉक्टर फरीदा आप अपने आप को अनम्यूट कर दें प्लीज। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही होगी। हेलो हेलो, माइक चेक। सो सॉरी यार, मैं खुद तुम लोगों से बात करते करते इतना खो गई। ठीक है, तो जो है वो आई थिंक हमें फिर अजान का ब्रेक लेना पड़ेगा अब। ठीक है, देखा, तो जाने का बस अल्लाह ताला मौके दे रहा है हमें, ठीक है, कि मैं आप लोगों से दूर ना जाऊं। डॉक्टर फरीदा, आपने जो मुझसे सवाल पूछा है वो मैं पहले ही इन सबसे पूछ चुकी हूँ और इन लोगों ने जवाब दिया है चैट में, तो आप वो पढ़ सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा जा रहा है, सबके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, एंड आई होप सो ये रहे इंशाल्लाह। बस मैं थोड़ा अजान का वेट कर रही हूँ, अजान हो जाए फिर इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो अजान खत्म हुई, अल्लाह का शुक्र। चले आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अप्रिसिएशन, मैंने पढ़ लिया और इंशाल्लाह इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच माय पीपल।
अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है। ओके। फिर हमारे पास कुछ आती है चेंजेस, ठीक है, जो थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास स्किन टेक्सचर में डंपलिंग हो सकता है, ठीक है। डंपलिंग सबने, आई नो मैं बहुत बुरी बात कर रही हूँ, डंपलिंग सबने खाए होंगे, जिसको प्यार से मोमोज कहते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है, कैसा होता है, ठीक है, ऊपर नीचे, आड़ा टेढ़ा, ठीक है। तो डंपलिंग लाइक अपीयरेंस। पकरिंग है, ठीक है, पकरिंग के अंदर थोड़ी सी आप ये कह सकते हो थोड़ा पेनफुल, थोड़ी कलर चेंजेस हो सकती हैं। ऑरेंज पील, ऑरेंज पील देखा है सबने, सबने ऑरेंज खाया है। ऑरेंज पील कैसा होता है, कैसा होता है ऑरेंज पील? ग्रेनी, वेरी गुड। काइंड ऑफ रफ, वेरी गुड। इनवर्ट पोर्स है, पोरस है, ठीक है। आई एम सो सॉरी। दुआ, दुआ तुम हमेशा मुझे याद रहोगी, ठीक है। ठीक है दुआ, वेरी गुड, टेक्सचर्ड विद स्पॉट्स, ठीक है। दुआ, दुआ तुम्हें क्या लगता है? आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें टारगेट नहीं कर रही, तुम्हारी फिक्र इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से लर्न करो, ठीक है। ये चीज है तो मैं बिल्कुल भी, मैं बहुत दिल से तुम्हें सॉरी करती हूँ, मैं कोई तुम्हें टारगेट नहीं कर रही। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में तुमने अपने आप को नॉन मेडिकल स्टूडेंट या नॉन मेडिसिन से ताल्लुक होते हुए तुमने डिक्लेयर किया, लोग नहीं करते। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू, नंबर वन। ठीक है, दूसरा मुझे बताओ तुमको क्या लगता है कि एक ऑरेंज टेक्सचर कैसा होता होगा? वेरी गुड। दुआ तुम खुद झूठ बोलती हो, सब तो आता है तुम्हें, हमसे ज्यादा आता है तुम्हें, है। गुड गर्ल, ठीक है। तो हमारे पास ऑरेंज पील होती है, तो हम क्या आगे चल सकते हैं अक्सर? ठीक है। हाँ, ब्रेस्ट पेन ऑफ कोर्स, दिस। कैन यू जस्ट सी कि ये किस तरीके का ऑरेंज, क्या नजर आ रहा है, क्या ये क्लियर नजर आ रहा है तुम लोगों को? किस तरीके से बिल्कुल ऐसे ही पील होता है ऑरेंज का? यस और यस, है ना? ओह, परफेक्ट पिक्चर निकाल दी मैंने, ठीक है। यस, तो सबसे कॉमन देखो ये है ना, ऑल इन वन हमारे पास जो है ना पिक्चर है, ठीक है। तो हमारे पास ऑरेंज पील आ रही है, ठीक है। निपल यू कैन सी के कितना इनवर्ड है, ठीक है, रिट्रैक्टेड हुआ हुआ है। थोड़े से नीचे से अगर आप देखो, ठीक है, तो आपको चेंजेस भी नजर आ रही है, थोड़ा सा आपको ब्लैकिश कलर भी नजर आ रहा है नीचे, ठीक है। तो उसका ये मतलब है इस बंदे को पेन भी हो रहा होगा, ठीक है। इस बंदे का जो है वो निपल देखो इनवर्ड है, ठीक है, कितना हैवी हो रहा होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली ये हमारे पास जो है वो ऐसी अलार्मिंग कंडीशन है कि इसमें फौरन आपने इसको बोलना है कि बेटा जी तुम्हारी स्क्रीनिंग हो चुकी है, अब तुमने फौरन भागना है अंदर, अपनी डिटेल्ड पूरी स्क्रीनिंग करानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑरेंज पील वाली सिचुएशन होती है। चलें जी आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे कि आप कैसे करते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम लोगों के लिए काम आसान ये किया सबके लिए कि करेंगे नहीं, हम यहाँ पर पिक्चर्स डाली हैं, ठीक है। ऐसी पिक्चर्स हैं जो कि ऐसी समझ में आ जाएगी कि अभी सेशन खत्म होगा ना फौरन करने बैठोगे, ठीक है। जिनके ऑफ कोर्स हमारे पीरियड्स के, जिनके 7th डे हो या जिनके आने वाले हो, ठीक है, तो वो दिमाग में ये पूरी पिक्चर्स को दिमाग में रखेंगे ना तो भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। सो हम करते कैसे हैं इसको, आगे चलते हैं, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। देखो सबसे अच्छा तरीका है कि आपने शावर में ले लिया, ठीक है। आपने अपने हैंड को इस तरीके से पीछे रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास सारा मसल, ठीक है, आपके पास सारे लिम्फ नोड्स, ठीक है, आपके पास आपका ब्रेस्ट, ठीक है, ये सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है, खुल जाते हैं, जगह मिल जाती है, आप सही तरीके से अपने आप को पेल्पेट कर पाते हो, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करते हो? 3 फिंगर्स मैंने बोला आपको, ठीक है। तो 3 फिंगर्स के जरिए आप अपने ब्रेस्ट में, ठीक है, सबसे पहले आहिस्ते आहिस्ते टच करते करते, हल्का हल्का दबा के, ठीक है। टाइट होता है, टाइट यानी कि फिंगर्स आपके बिल्कुल एकदम, आपका हैंड फर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना है, ठीक है। देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे, तो दिस इज फर्म, ठीक है। आपकी, या तो आप चाहो तो आप यूं कर लो, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा है। ऐसे करके फिर आपने, लेट्स सपोज दिस इज द ब्रेस्ट, ठीक है। तो आहिस्ते आहिस्ते करके क्या किया है आपने, मैं यूं ले लेती हूँ, नजर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज द ब्रेस्ट, ठीक है। शुरू करो आप पूरा आहिस्ते आहिस्ते, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, ठीक है, जितना भी आपका ब्रेस्ट आपको लगता है कि आपके कितने काउंटिंग में आपका पूरा ब्रेस्ट सर्कल में कवर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपने आहिस्ते आहिस्ते सुपरफिशियली पहले आपने पैल्पेट करना है, ठीक है। सेम आप यही चीज आप दूसरे ब्रेस्ट में करोगे। ज्यादातर हम राइट हैंड यूज करने वाले लोग, तो जाहिर है कि उनका ज्यादा हमारे पास थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, ठीक है। तैयबा, यू एनी काइंड ऑफ रेड मोल इन दिस रिलेटेड, और इट इज जस्ट, इसके बारे में मुझे मालूम था, इसको रुक जाते हैं, ठीक है, रुक जा, ठीक है। ये चीज है। Why there is no vaccine for breast cancer, although recently came on for cervical cancer, common nowadays for girls between 9 to 14, even though breast cancer is much more. Very good question, नायाब। I really hope कि कोई एक ऐसा दिन आए जिस दिन इसकी वैक्सीन बने, ठीक है। जेनेटिकली जो म्यूटेटेड हमारे पास कंडीशंस होती है ना, ठीक है, तो उसकी वैक्सीन का थोड़ा सा इशू आता है, ठीक है। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला ही है ना ब्रेस्ट कैंसर का, वो होता है हमारे पास BRCA1, BRCA2। तो जेनेटिक थेरेपी करनी पड़ेगी, उसके बारे में एक अच्छा आइडिया है, ठीक है, गुड, ठीक है। लेकिन ये है कि आप उसको जो है वो जेनेटिक हम ट्रीटमेंट के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एनी सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल, नहीं, ऊपर डॉक्टर तंजीला आपका, मेरा एक क्वेश्चन आपने क्या बोला है, ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क सैक है वो हार्ड होना चाहिए या सॉफ्ट लाइक द अदर सरफेस ऑफ फैटी रीजन। यार ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है ना, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका सॉफ्ट ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ब्रेस्ट फीड ही नहीं कराया हुआ है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो हार्ड होगा, तो दैट इज एन अलार्मिंग साइन, राइट। तो ये आपके पास फिर वो फैटी रीजन को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो मिल्क सैक शुड बी नॉर्मली ऑफ कोर्स सॉफ्ट, राइट। लेकिन हार्ड क्यों होगा, जाहिर है ब्रेस्ट फीड नहीं है, ठीक है, तो वो आपके लिए फिर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है, ठीक है। कैन रिड्यूस द रिस्क और एनी प्रिकॉशन इन डेली लाइफ। देखो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में ना सबसे इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें हैं, ठीक है, जिसमें आपने काम करना जरूरी होता है। एक ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है। दूसरा सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं, इतना हमारे में नहीं, खवातीन में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अल्कोहल हमारे अंदर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये चीज है, तो इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा ओबेसिटी आता है। तो यस, तो वो रिस्क है, ठीक है, जिसको हमें बहुत ज्यादा क्योर करना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर मोटी खातून हो, सॉरी मैं किसी को शेम नहीं करी, बॉडी शेम नहीं करी, मैं भी मोटी थी, ठीक है। लेकिन ये है कि वो हमें बहुत सारी चीजों से बचाता है। नॉट नेसेसरीली जो हमारा वेट गेन है, ओबेसिटी सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जाता है, वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, यानी कि जिसको प्यार से आप ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, ठीक है, तो किसी भी किस्म का, तो ऑफ कोर्स उसमें यही होता है कि प्रिकॉशन ही करते हो आप, एंड प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। सबसे अच्छा मोटापे का प्रिकॉशन क्या है, बताइए, क्या करें कि मोटापा ना हो, और वो चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती एट टाइम्स, ठीक है। तैयबा, आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन। हम्म, इट्स ओके। कट डाउन शुगर, फिजिकल, हाँ, वाह यार, डाइट कंट्रोल, हाँ, ये वो सारी चीजें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं करते, ठीक है, हम नहीं करते, ठीक है। यही सारी चीजें। अच्छा, ऊपर तैयबा का जो क्वेश्चन था, आई एम सॉरी, मैं वापस ऊपर जाऊंगी, क्योंकि तैयबा ने पूछा था जैसे बर्निंग है बट वो बर्न नहीं हुआ है, वो नेचुरल हुआ है, तो उससे कुछ ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तैयबा, दो चीजें हो सकती है, ठीक है। मेनली जो ये कंडीशन आप बता रही हो ना, ये आपके पास जो है ज्यादातर स्किन रिलेटेड इशू आ रहा है, ठीक है, जो ऐसा लग रहा है कि ये स्किन रिलेटेड है, लेकिन उसको आपने ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या चेंजेस हैं, ठीक है। क्या उसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई आपको कोई लंपी लीजन तो नहीं मिल रहा, ठीक है, यानी कुछ आपको उभरपन तो नहीं मिल रहा, ठीक है, या उसका साइज तो नहीं बढ़ रहा, ठीक है, ठीक हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये चीजें देखनी है आपको, ठीक है। तो उसमें दो फिर रोल्स आ सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आप एक ब्रेस्ट कंसल्टेंट को जरूर दिखाएं, दूसरा डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखाएं, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो सकती है, वो बर्न नहीं है, वो नेचुरल है, पैच है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है उसका साइज बढ़ रहा है, उसमें कुछ चेंजेस मिल रही हैं आपको, ठीक है, तो वो आपने देखना जरूरी है, ठीक है। कहीं भी बॉडी के अंदर कोई भी स्किन में चेंजेस मिलती है, आप फौरन उसके लिए एक अलार्म हो जाता है, आपके दिमाग में एक अलार्मिंग साइन आता है, घंटी बजती है, जरूरी है, ठीक है। तो ये चूंकि जगह, ये ऐसी जगहें हैं जहां पर कुछ डिजीजेस का होना बहुत कॉमन है, इसलिए उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना जरूरी है, ठीक है। ये चीज होती है।
दुआ, वेरी गुड क्वेश्चन. मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, स्ट्रेस, यू कैन यूज द वर्ड स्ट्रेस. होता है, ठीक है. स्ट्रेस का भी अब आजकल जरूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री हो, जरूरी नहीं है जेनेटिक म्यूटेशन हो, ठीक है. स्ट्रेस भी आता है. हर एक बीमारी में स्ट्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है. और स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि मैं टेंशन ले रही हूँ, ले रही हूँ, ले रही हूँ, ले रही हूँ. नहीं, स्ट्रेस कहीं से भी आ जाता है. ठीक है, आपने बहुत सारा काम कर लिया, आप ओवरडू कर रहे हो, ओवरवेलम हो गए, स्ट्रेस. ठीक है, तो दिस इज स्ट्रेस. वो आ गया, उससे आपको बहुत सारी चीजें होती हैं. ठीक है, तो मेंटल चैलेंजेस बहुत रेयर है, लेकिन उसमें स्ट्रेस है वो फिर भी टॉप पे आता है. ठीक है, ये होता है. ओके, फिर हम आ जाते हैं नीचे आप लोगों के जवाब पे. हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस. लाइबा, बहुत ही कोई मुश्किल सवाल है. ठीक है. एक सेकेंड आप लोग मुझे दे दें प्लीज. आई एम सो सॉरी. अब आपको पता है मैं जरा मेरे छोटे छोटे माँ बाप हैं, ठीक है, मैं जरा छोटे छोटे माँ बाप वाली हूँ. जरा 2 मिनट दे दें प्लीज. सॉरी अक्सा. आप लोगों की जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई है ना अभी तक? पूरी मतलब नहीं हुई ना? इस स्लाइड से आगे हम लोग नहीं बढ़े ना? मुझे बस ये कंफर्म कर दें एक बार. नो नो नो, ओके ओके ओके. सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन, बीच में हो गई थी. एक्चुअली मेरे घर में भी ना छोटे छोटे भांजे हैं. उन्होंने तार की नहीं, नेट की तार हिला दी थी. सो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई. आ गई हमारी प्यारी सी डॉक्टर फरीदा. डॉक्टर फरीदा, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट. ओके. कहाँ गई आप? ओके. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. सॉरी पीपल्स, प्लीज तुम लोग मुझसे नाराज नहीं होना, ठीक है. ओके, सो हमारे पास जो है वो ये सारे क्वेश्चंस थे. अच्छा जी, तो अल्लाह, मैंने अच्छा जी ऐसे बोला, मुझे वो बंदी याद आ गई. अच्छा जी, थैंक यू. कौन थी वो? ओके, ठीक है, सही है. चले आगे चलते हैं जल्दी से. ठीक है, एग्जामिन कर लिया आपने, फिर हम आगे चलते हैं. ओके, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल डू इट. ठीक है, मैंने आप लोगों को एक पूरा अच्छे से पिक्चर में बता दिया था कि विद आप देख रहे हो मैक्सिमम इनकी 3 फिंगर्स हैं. फोर्थ को भी इसने किया, लेकिन आप देख रहे हो किस तरीके से इसकी फिंगर्स जो है वो फर्मली पैक्ड है. ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इसको पैक करके अच्छे से इसको फर्मली लेके आप उसको बिल्कुल सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं. ठीक है, आगे चलें. ओके, सही है. सो दिस इज द समराइजेशन. डॉक्टर फरीदा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं. ओके, थैंक यू. सही. ओके, सो दिस इज द पिक्चर जो हमने बात करी. ठीक है, अब हमारे पास इसमें डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं. ठीक है, तो पहले में आपने अपना देख लिया कि किस तरीके से आपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है. ठीक है, दूसरे में आपने देखा कि आपने एग्जामिन किस तरीके से करना है. सबसे पहला आपने देखा है जो खातून खड़ी है वो स्टिल खड़ी है, वो अपने आप को पहले देख रही है कि मेरे ब्रेस्ट में कोई चेंजेस तो नहीं है. ठीक है, दूसरा जो पिक्चर है, ठीक है, उसके अंदर इसने क्या किया कि अपने दोनों हैंड्स को इसने ऊपर किया. ठीक है, ताकि ये देखने के लिए कि अगेन हमारे पास ब्रेस्ट में कोई और वाजे नजर तो नहीं आ रहा, कोई लंप तो नजर नहीं आ रहा, कहीं कोई चेंज तो नजर नहीं आ रहा. अगर हमारे पास कोई ब्रेस्ट में चेंजेस हैं, ठीक है, तो वो मेरे एक्सटेंड करने पे, मेरे हाथ को खींचने में किस तरीके से मुझे जो है वो और अच्छे से नोटिफाइबल हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स. खड़े रहने के डिफरेंट डिफरेंट टशन है. ठीक है, स्टाइल है. सही है, ये देख रहे हो. तो जितना आप अपने हैंड्स को खींचते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरह से भी खड़े होते हैं. ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह से भी खड़े होकर देख रहे होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास अब जितना अपने मसल्स को जितना स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, उतना ही आप अच्छे तरीके से अपनी चीजों को देख पाएंगे. ठीक है, ब्रेस्ट के बारे में अगर हम स्पेशली बात करें तो. थर्ड, हमने बात कर ली किस तरह से सर्कुलेटरी मोशन कराना है. आपके फिंगर्स फर्म होने चाहिए एंड देन यू विल पैल्पेट, यानी कि टच करना, फील करना. ठीक है, दूसरा आप लेट के भी कर सकते हैं. ठीक है, हम मैं वही तो कह रही हूँ ना, देखो ये वो एग्जामिनेशन है जब आप शावर करते वक्त, लेटते वक्त, बैठते वक्त, तो अकेले होते हैं ना यूजुअली. ठीक है, बैठने के टाइम पे ही होता है कि फैमिली साथ है, ठीक है, लेकिन जब अकेले बैठते हैं तब तो आप आराम से अपने आप को स्ट्रेच करके कर सकते हो.
ठीक है। इसी तरीके से लेटे हुए हो, ठीक है, तो आप अपने आप को देख रहे हो कि यार अभी तो कोई भी नहीं है रूम में, ठीक है, तो मैं आराम से अपने आप को एग्जामिन कर सकती हूँ। तीसरा, निप्पल को जरूर देखना है, ठीक है। एक तो दो चीजें जरूर देखनी है, एक तो देखना है वो इनवर्ट तो नहीं हो रहा, और अगर वो आउटवर्ड है तो थोड़ा सा उसको प्रेस करके जरूर देखना है कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। बहुत अच्छा एक वर्ड यूज किया गया था, गैलेक्टोरिया, जानबूझ के नहीं बोला मैंने, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ पीपल, ठीक है, जो नहीं समझेंगे इन सारी बातों को, तो बस डिस्चार्ज वाला वर्ड हम यूज कर लेते हैं कि इधर वो मिल्क डिस्चार्ज है, ठीक है, जिसको आप गैलेक्टोरिया कहते हो, मिल्क डिस्चार्ज याद करते हैं, ठीक है। ब्लड हो सकता है, पस हो सकता है, तो ये जरूर चीजें आपको उसको थोड़ा पुश करके, उसको थोड़ा सा प्रेस करके जरूर देखनी है, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। ओके, सही है। सो अगेन, सबसे अच्छा तरीका, तीन तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सर्कल्स में घुमा के एग्जामिन कर सकते हो, वेजेस में, ठीक है, यानी सर्कल में यूं घुमा के, ठीक है, घुमा दिया। वेजेस में, ठीक है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है, इसी तरीके से जा सकते हो, ठीक है। एंड लाइंस में, ठीक है, लाइंस यानी कि टेढ़ा मेढ़ा जा रहे हो, पहले यूं जा रहे हो टक टक टक, ठीक है, फिर नीचे आ रहे हो टक टक टक, फिर वापस से ऊपर जा रहे हो टक टक टक, ठीक है। तो किस तरीके से, बस ये पूरा मेक श्योर करो कि ब्रेस्ट का पूरा कवर होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे मेजरली जो यूज हो रहा है वो 3 फिंगर्स का यूज हो रहा है, सो दैट इज द आइडियल मेथड, ठीक है। उससे ही अच्छी तरीके से आप पैल्पेशन, लंप, साइज, ठीक है, सब चीजें अच्छी तरीके से देख सकते हो। अगेन वापस से कह रही हूँ, 1 फिंगर से नहीं करना है। 1 फिंगर हर एक जगह पे आपको लंप फील जरूर कराएगा फैट की वजह से, ठीक है। जरा सा करोगे उभरपन मिलेगा, ओह शिट यार ये तो एक फैट, यार ये तो लंप लग रहा है, नहीं। 3 से करोगे तो 2-4 लंप जैसे नजर आएगा, तो फैट सेल्स को अच्छी तरीके से याद करोगे, दोस्ती करोगे, उसको टच करके फील करने का मौका अच्छा मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, सही है। सो अगेन, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, मॉरल ऑफ टुडेस कहानी, अपनी जो चेंजेस मिल रही है ना, उससे आपने अवेयरनेस रखनी है। आपने अंधों की तरह आंख बंद करके एग्जामिन नहीं करना, ठीक है, आंख खोल के अच्छी तरीके से एग्जामिन करना है। जरा सी भी चेंजेस है, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपके लिए वो खतरनाक हो सकती हैं, या आपको समझ में नहीं आती, या मेरी तरह ओवर थिंक करने वाले लोग, मैं भी जैसे बीइंग अ डॉक्टर, ठीक है, हम बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी बात ये होती है कि वो लोग जो इतने ज्यादा मेडिकल या मेडिसिन से ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो वो इतना ज्यादा नहीं सोचते, वो सवाल बहुत करते हैं, यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हम क्या करते हैं, हमें सब आ जाता है ना, तो हम थोड़े से और ओवर कॉशियस हो जाते हैं, राइट। तो इसमें आप क्या करोगे कि आप अपनी चेंजेस को सबसे पहले आंखें खोल के, ठीक है, एकदम बटाटा आंखें, मेरी मम्मा बटाटा आंखें कहती है, आलू की तरह आंखें खोल के देखोगे, और जो भी चेंजेस मिलेगी ना, उसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग कब करनी है, ठीक है, 20 to 40 years, ठीक है, हमारे पास यूजुअली 3 yearly क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हमें जरूर करना होता है, क्लिनिकली हमें कराना जरूरी होता है। एवरी मंथ आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करा सकते हो, ठीक है। 40 years के बाद सारी चीजें एनुअल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास खवातीन के अंदर है कि 40 years के बाद चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। एज फैक्टर आता है, हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, ठीक है। दूसरा, हमारे पास खुदा ना खास्ता फैमिली हिस्ट्री है, या हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आ गई, मीनोपॉज वाला सीन हो गया, सारा हमारी चीज, जेनेटिक म्यूटेशंस हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है कि फीमेल हु आर, मे बी वी मिस सम पॉइंट्स, ओ माय गॉड सहर, ओके प्लीज अक्सा, डू द नीडफुल, ओके। हमारे सारे, ओह थैंक यू सो मच ठीक है। तो प्लीज हमारे बच्चे डिसअपॉइंट नहीं होने चाहिए, सही है। तो ये आपने शुरू करनी है, शुरू में तो आप 3 yearly चलते, 3 साल में एक दफा आपने किया, ठीक है, लेकिन एवरी मंथ मोटो होना चाहिए कि भाई आपने अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद करना है। ब्रेस्ट अवेयरनेस मैंने कहा है बटाटा आंखों की तरह, एकदम आंखों की तरह, ठीक है, खोल के, ठीक है। पता है कि फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, तो अगर नानी को थी, ठीक है, या जो है वो खाला को थी, या मेरी जो है वो मिटर्नल साइड में है, तो ठीक है, तो मेरे पास 25% चांसेस है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है, कि भाई आपने केयरफुल रहना है कि कहीं है तो आपको अपना एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से रेगुलरली करना, उसमें निग्लेक्ट कोई कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, इग्नोरेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ जी, आगे।
हाँ अच्छा, एमआरआई ठीक है, ईयरली आफ्टर 35 ईयर्स, अगर आपको लगता है बहुत स्ट्रांग हिस्ट्री है तो ठीक है। अदरवाइज एमआरआई की नीड एम ही नहीं हो जाती, ये कोई ना मुफ्त की टॉफी नहीं है कि जो हर कोई खा ले। ठीक है, अगर आपके पास कोई इवेंट, कोई आपके पास चेंजेस आती है, फिर आप एमआरआई के लिए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बात की बात होती है, शुरू में ही सारी चीजें हो जाती है, एमआरआई की नौबत नहीं होती मेमोग्राम पे, और फिर आगे चल के जो चीजें होती है उससे फिर हमें पता चलता है। ठीक है, अभी फिलहाल हमें इतना ही जानना जरूरी है। हाँ जी, और क्या रह गया, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाता है मेरा फेवरेट, मिथ्स। ठीक है, चलो भाई शुरू हो जाओ, अगले 2 मिनट पीछे 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 पीछे। ठीक है, हाँ सॉरी। तुम लोगों को क्या लगता है ब्रेस्ट कैंसर क्या है, किसको होता है? अब तो सब पढ़ लिया ना, अब तो थोड़े मिथ्स हम देख लेते हैं जल्दी से। तुम लोगों के पास 2 मिनट है, सबके पास जल्दी से चैट बॉक्स भरो, बताओ क्या है तुम लोगों के पास जो है वो मिथ्स, क्या है ब्रेस्ट कैंसर, क्यों होता है, किसको होता है, कैसे होता है? वेरी गुड निशा, पता था, दैट वाज एक्सपेक्टेड, कैंसर डेथ। लेकिन ये बात बताओ कि नहीं तो ये मिथ कैसे हुआ डॉक्टर नुमान, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को हो सकता है, ये तो फैक्ट है ना, मिथ की बात हो रही है, क्या ऐसा सुना था? ठीक है, जैसे कैंसर है तो मर जाएगा। ठीक है, तो अब आई थिंक निशा आज के बाद ये सोच रही होगी कि नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, कि इट कैन बी क्योर, इट कांट बी क्योर्ड, बहुत अच्छा, ओनली फीमेल में होता है, रियकरिंग होता है। ठीक है, ये मिथ एंड फैक्ट दोनों हो सकता है। ठीक है, मिथ है कि जस्ट फीमेल को होता है, सोसाइटी प्रेशर, लोग क्या कहें हैं, टीम ऑफ यंगस्टान, सोसाइटी प्रेशर का ब्रेस्ट कैंसर से क्या ताल्लुक है? दैट वाज वेरी फनी, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग अ ह्यूमर। हाँ वेरी गुड तैयबा, कि ब्रेस्ट रिमूव कराना पड़ता है। और ओके, यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड कर देती हूँ जब तक आप लोग लिख रहे हो। मोल की बात हुई थी, ठीक है, देखो जब भी मोल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो एक ये कैटेगरी होती है कि अगर आपको ब्रेस्ट में 50 या 50 मोल से ज्यादा अगर आपको मिलते हैं ना, ठीक है, या बिल्कुल इट्स द एंड ऑफ लाइफ, या ठीक है, नॉट इवन कैंसर, मतलब नॉट नॉट नेसेसरली विद ब्रेस्ट कैंसर, आई थिंक किसी भी किस्म का कैंसर में आप यही सोचते हो ना, कि आप ये कहते हो कि जो है वो ओ माय गॉड, बस गया बंदा, गयो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज है। पहले मैं मोल्स की बात कर लूं, फिर मैं अक्सर मैं तुम्हारे इस बात को देखती हूँ। ठीक है, तो इसमें ये है कि मोल्स में ये कहते हैं कि अगर 50 से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर एक अलार्मिंग साइन आती है। अगर आपके ब्रेस्ट में मोर देन 50 मोल्स अगर आपको नजर आ रहे हैं ना, तो एक थोड़ा सा उसको चेकअप कराना जरूरी होता है। अदरवाइज अगर छोटे छोटे मोल्स है तो वो यूजुअली हमारे पास डर्माटोलॉजिकल कंडीशंस हो रही होती है। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है वो मोल्स वाला आंसर है, जिसमें मैंने कहा था कि अभी रुक जाओ, क्योंकि वो मिथ और फैक्ट दोनों में नहीं आएगा, एक कंडीशन है अलग सी, दैट कैन यू नो हैव टू कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो 50 से ज्यादा हमारे पास अगर मोल्स आते हैं बड़े 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 बड़े, तो उसमें फिर हम थोड़ा सा होते हैं कि नहीं यार, यहाँ पर कोई स्किन चेंजेस अजीब सी हैं, दैट नीड्स टू बी क्योर्ड। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं, एक दो ही हैं, छोटे हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर मोल्स होते हैं, ठीक है, तिल जिससे आप कहते हो, या थोड़े से उभरपन होता है, तो फिर वो आप उसको थोड़ा डर्मेटोलॉजिकली आप उसको देख रहे होते हो। ठीक है, ये चीज होती है। तो आई होप वो मोल्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब पढ़ते हैं। आंटी आई थी, उन्होंने कहा था कि लोग मेरे कैरेक्टर पे बात करेंगे अगर मालूम हो गया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। ओ माय गॉड, ये इसका वैसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। आई एम सो सॉरी दैट आंटी, आई थिंक शायद वो किसी और एक प्रेशर से गुजर रही होगी, इसलिए उसने बहुत सवार कर लिया होगा। एवरी कैंसर दे गेट इट रिमूव, सो इज इट अ myth? वाई दे हैड टू गेट इट रिमूव, वो इसलिए क्योंकि उसका लंप या उसका ब्रेस्ट ऐसा खराब हो गया होगा कि उसका रिमूव करने के अलावा कोई भी जो है ना वो मसला हुआ होगा। नीड टू रिमूव द इन्फेक्टेड। अगर ट्यूमर, देखो अभी हमारे पास ना, हम उसके बारे में बात सच नहीं करेंगे कि हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, पहले जमाने में जरूर ये कहते थे कि अच्छा लंप हो गया, रिमूव कर दो, ठीक है, कहते थे। ठीक है, आजकल इतनी अच्छी टेक्निक्स, इतनी अच्छी हमारे पास थेरेपीज आ गई है कि जिसमें हम पहले लंप को श्रिंक करके फिर हम रिमूव करते हैं। लेकिन अगर सोच लो, अगर स्किन के अंदर ही इन्वॉल्वमेंट है, तो वो आप रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने सोचनी है। ठीक है, सोसाइटी सेड, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है नायाब, दिस इज आई थिंक क्लियर कि स्किन पे डिपेंड करता है, अगर स्किन की इन्वॉल्वमेंट है तो अनफॉर्चुनेटली आपने ब्रेस्ट को रिमूव करना होता है।
आर्टिफिशियल मिल्क पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो बिल्कुल सही बोला, इफ नो वन इन द फैमिली हैड ब्रेस्ट कैंसर देन समबडी कैन गेट, एंड वेरी गुड, जबरदस्त अमीमा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इफ इट्स अ रेड मोल डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, वही मैंने बोला कि रेड मोल है ना, ठीक है, तो वो आपको उस पे नंबर पे देखना पड़ेगा कितने नंबर है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डर्मेटोलॉजिकल थिंगी, एंड ऑफ कोर्स इट कैन कंसिडर एज अ ब्रेस्ट अवेयरनेस थिंगी ऑल्सो, ठीक है। तो मुझे ना दोनों चीजें देखनी है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं। ओके, ब्रेस्ट कैंसर ओनली हैपन टू ओल्डर वुमेन, यार ये बड़ा अच्छा बोला सानिया, वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है, तो आई थिंक हमारे पास शी वाज अ वर्कर एज मेड, मे बी शी कुडंट अफोर्ड द एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, मे बी, हो सकता है ना यार, बिल्कुल, या हो सकता है, देखो ये लोग जो होते हैं ना बेचारे, जो हमारा जेनिटोरियल स्टाफ होता है, या अंडर प्रिविलेज या लो प्रिविलेज्ड होता है, ठीक है, तो उनके अंदर वैसे भी बेचारों में इतनी ताकत नहीं होती है, उनको जो बोला जाता है ना वो कर भी लेते हैं, ठीक है, तो अवेयरनेस वैसे ही नहीं होती है। तो अभी हम दो चीजों पे बात करते हैं, ठीक है, कि अगर कोई लंप फील होता है तो पहले उस लंप को देखा जाता है। आजकल तो ये करते हैं, इतनी अच्छी टेक्निक्स आ गई कि हम लंप को रिमूव कर लेते हैं, ब्रेस्ट बचा लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर स्किन की इन्वॉल्वमेंट आ गई, जैसे अभी हमने देखा ना ऑरेंज कलर, ऑरेंज पील देखा, ठीक है, तो उसमें तो ऑफकोर्स आप पूरे ब्रेस्ट को रिमूव करेंगे, उसमें तो आप ट्यूमर निकल ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पूरे स्किन इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, ठीक है। इट्स ऑलवेज पेनफुल मिथ, वेरी गुड, ठीक है। तो अब जल्दी से आप लोग लिखते जाओ, हम जल्दी से जो मिथ्स हैं, ठीक है, हम उसको देख लेते हैं, सारे तो आपने मुझे बता दिए। तो यस अक्सा, कैन वी जस्ट मूव अहेड? ओके, ओनली women with a family history of breast cancer are at risk, ठीक है। ये डिओड्रेंट्स यार, वेरी गुड, एक्सिलरी स्पेशली कहते हैं कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा वेरी गुड, जरूरी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, एंड ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओनली women with family history हम बात कर चुके हैं, मोस्ट ब्रेस्ट लम्प्स आर कैंसरस, ये भी बात कर चुके हैं, आज हमने पूरी बात क्लियर कर ली कि हर एक लंप, हर एक उभरपन जो है वो कैंसर नहीं होता, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर इज नॉन क्यूरेबल, बिल्कुल आपने बोला। ओनली women कैन गेट ब्रेस्ट कैंसर, स्मॉल ब्रेस्टेड women हैव लेस चांसेस ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर, क्यों भाई? क्या वो ब्रेस्ट नहीं है, वो ब्रेस्ट नहीं कहलाया जाता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ लंप, नॉट नेसेसरी स्किन चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है, स्किन के अंदर कोई चेंजेस है तो वो भी हमारे पास कैंसर का शिकार हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे हमने ऑरेंज पील देखा, जरूरी है कि उसमें लंप नहीं है लेकिन उसमें स्किन चेंजेस हैं, तो वो हमारे पास जो है वो ऑफ कोर्स ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो हमेशा लंप के फॉर्म में नहीं आता। जी मैडम, आगे, ठीक है। हैविंग अ रिस्क फैक्टर और इवन सेवरल मीन यू विल डेफिनेटली गेट द डिजीज, नॉट नेसेसरी, ठीक है। कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स हमने दोनों बात करी है, लेकिन वो सिर्फ हमने देखा है कि इस वजह से हो सकता है, चांसेस हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हो, चांसेस में और होने में फर्क है, ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना है, ठीक है। योर फादर्स फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर डज नॉट अफेक्ट योर एज मच एज योर मदर, फादर की बिल्कुल कर सकती है लेकिन मदर की ज्यादा है, ठीक है, फादर की होती है, फादर की कम है, ठीक है, लेकिन मदर्स की जो मिटरनल साइड है ना वो ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा फादर की, अच्छा दादी को हुआ था ना, ऐसा नहीं, ठीक है, फुप्पो को था ना, ऐसा नहीं, ठीक है, हो सकता है, चांसेस कम है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल नो नो नहीं है, स्ट्रिक्टली नो नो नहीं है, ठीक है। ये रहा वेयरिंग एंटीपर्स्पायरेंट्स, ठीक है, यानी डिओड्रेंट्स कैन कॉज इंक्रीज, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बेटा, फिर तो पूरी दुनिया जो है ना बदबू से मर जाए अगर हम डिओड्रेंट्स यूज करना बंद कर दे तो, ठीक है। डिओड्रेंट्स, इतर, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, इतर यूज करते हैं लोग, ठीक है, डिओड्रेंट्स यूज करते हैं लोग, दैट इज ओके, सेफ, ठीक है। कैफीन कॉजेज, यार तो मैं तो सबसे पहले मर जाऊं, क्योंकि जितनी कॉफी और जितनी चाय पूरी दुनिया में जो आपकी ये डॉक्टर फरीदा पीती है, आई डोंट थिंक सो कोई मुकाबला कर सकता है, ठीक है, तो फिर तो मुझे सबसे पहले हो, ठीक है। तो कैफीन का उससे कोई रोल नहीं है, कोई असर नहीं है, हाँ कैफीन से दूसरी चीजें बहुत होती हैं तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। एनुअल मेमोग्राम्स एक्सपोज यू सो मच रेडिएशन दैट दे इंक्रीज योर रिस्क ऑफ कैंसर, नो, ठीक है, बिग बिग नो। वैसे तो आपको जरूरत तब है जब आप 40 इयर्स के अबव है, तो साल में एक दफा जब मेमोग्राम कराएंगे तो उसमें कोई मसला नहीं, वो तो रेकमेंडेड है, ठीक है। तो 40 इयर्स अबव एनुअल मैमोग्राम, एनुअल अल्ट्रासाउंड जरूरी है कराना, ठीक है, मैमोग्राम नहीं अल्ट्रासाउंड करा, लेकिन मैमोग्राम कराना जरूरी है, एक दफा कराओगे उसमें कोई एक्सपोजर नहीं है, ठीक है। आगे चले, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे अच्छी न्यूज, जो गुड न्यूज है वो क्या है कि डेथ रेट्स जो हम कह रहे हैं ना, कैंसर इक्विवेलेंट टू डेथ,
नहीं, वो आजकल बहुत कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब हम में अवेयरनेस आ गई है। ठीक है, 1990 का दौर था, ठीक है, उसमें बहुत ब्रेस्ट कैंसर की बस ये था क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं थी ना, कोई कीमोथेरेपी नहीं होती थी, कोई मेडिसिन नहीं यूज कर पाते थे, अफोर्ड नहीं कर पाते थे अगर थी तो। ठीक है, और अगर थी तो पता नहीं होता था, तो उसमें अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जैसे ही स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, इंक्रीज अवेयरनेस, ये तीन चीजें आई ना, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव होना शुरू हो गए। अपने आप को देखा, बहुत डिटेल में देखा, दिखवाया, टेस्ट करवाए, अवेयरनेस हुई, एंड देन फिर आपने ट्रीटमेंट उठाई। ठीक है, सो कैसे डिक्लाइन हुई है? बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग। ये जो इतना बड़ा बोल्ड में मैंने तीन चार वर्ड्स डाले ना, स्क्रीनिंग सबसे पहले लिखा है। क्यों लिखा है? कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में, जितना निग्लेक्ट करोगे उतना पछताओगे। ठीक है, तो वही ना, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, वो बेसिकली इन सारी बीमारियों पे। ठीक है, कि भाई बीमारी कह रही है कि अगर मुझे छोड़ के तुम जाओगे बच्चे तो फिर बहुत पछताओगे। तो स्क्रीनिंग, एवरी वो कहते सुना है ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो भाई कैंसर की स्क्रीनिंग जो है ना, वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही वाली है कि हमारे पास हर बीमारी के इलाज स्क्रीनिंग से है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इज शुड बी द योर, इट शुड बी देयर। ठीक है, इन योर माइंड, इन योर हार्ट। ठीक है, वो शहबाज शरीफ ने बोला था, इन योर हार्ट एंड इन योर माइंड। ठीक है, तो यहाँ पर इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। सही। अब आप क्या कर सकते हो? ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ठीक है, अपने वेट को रिड्यूस करें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एक्सरसाइज करो, बैलेंस डाइट करो, ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ऑफ कोर्स जो फीमेल हमारे पास मैरिड हैं, बेबीज हैं, ठीक है, मेक श्योर करो ब्रेस्ट फीडिंग जैसे कर सकते हो करो। अल्कोहल, हम माशाल्लाह से दूसरी चीजों के नशे हैं। ठीक है, मेरे जैसा बंदा चाय का और कॉफी का नशे है। ठीक है, बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स के नशे होते हैं। ठीक है, तो जो अल्कोहल के हैं, जो कि ऑफ कोर्स जो हमारे दूर दराज इलाके में, ठीक है, यूके है, कनाडा है, यूएस है, वहां पर फीमेल्स के अंदर जो मेन रीजन ब्रेस्ट कैंसर का है वो एक अल्कोहल का भी। ठीक है, तो हम भी अगर यहाँ पर जो पी रहे हैं, जो ये इन चीजों में स्मोकिंग में है, तो वो अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यही है, तो बस यही मोटो है आज का, कि ब्रेस्ट कैंसर हैज हाई क्योर रेट्स व्हेन डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड अर्ली। एंड व्हेन विल इट बी हैपनिंग? व्हेन विल इट अकर? जब आप स्क्रीनिंग अच्छी करोगे। आपका सब कुछ जो है ना, ये स्क्रीनिंग पे है। ठीक है जी, एंड आई थिंक वी आर डन। आई थिंक आगे की लास्ट स्लाइड थी ये हमारी, वी आर डन। ठीक है, सो ये था मेरा आज का थोड़ा सा पहला और लंबा सेशन, लेकिन ये जरूरी सेशन था। सो आई रियली होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत हैप्पी रही कि आप लोग इतना जागते रहे मेरे साथ माशाल्लाह से। मुझे पता ही नहीं चला कि ये हमारा सवा कितना, ऑलमोस्ट 2 आवर्स, राइट? वी स्टार्टेड एट अराउंड 7:35 एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9:15 मेरी घड़ी में। ठीक है, तो आई रियली होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया हो, एंड आई रियली होप कि आप लोगों को मजा आया हो। ठीक है, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, कुछ कोई कमेंट है, यू कैन, यू नो, आई एम हियर। आप बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। थैंक यू। हेल्दी डाइट, दुआ, हेल्दी डाइट, एनीथिंग दैट इज हेल्दी। ठीक है, वो है। योर वेलकम मुसना। ठीक है, दुआ, कोई भी हेल्दी डाइट हो। ठीक है, देखो, हमारे पास डाइट हेल्दी क्या क्या हो सकती है? ऑफ कोर्स वेजिटेबल्स हैं, मीट है जो घर का बना हुआ है। ठीक है, एक हेल्दी डाइट, आपका एक प्लान होता है हेल्दी डाइट का, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सारे जो है एक एक लिमिटेड अमाउंट में लेने चाहिए। ठीक है, ये चीज है। मैम, थैंक यू फॉर द टाइम टू एजुकेट अस, यू एक्सप्लेन सो वेल, बहुत अच्छा रहा, फ्रूटफुल, थैंक यू दुआ। यस बेटा, बिल्कुल पूछ सकते हो लाली। यस, डाइट में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, वो बहुत अच्छे होते हैं। सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए डॉक्टर नोमान, लेकिन ऑरेंज, लेमन, दे आर वेरी गुड। ठीक है, यू कैन हैव देम इन द फॉर्म ऑफ जूसेस, जूसेस ले सकते हो। ठीक है, इट कैन हेल्प प्रिवेंट कैंसर्स, यस। हाँ,
ठीक है, जूसेस, ठीक है, मैं जो है वो विटामिन सी सबसे रिच जो है उसके अंदर, आपको पता है ऑरेंज लेमन जो सिट्रस फ्रूट जो फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी कूट कूट के भरा हुआ होता है। लेकिन शायद आज के बाद तुम लोग को ऑरेंज से नफरत हो गई है, लेकिन फॉर्चुनेटली, ठीक है, या आप कह दें अनफॉर्चुनेटली, ऑरेंज बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बहुत सिट्रस है। कभी भी उसके जूस को जो है वो निचोड़ के उसका फाइबर को जाया ना करो, ठीक है, वो उसका फाइबर भी साथ लो, वो और भी ज्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है, यस। 3, 4, even 6 months, my ultrasound will find like I'm not diagnosed with PCOS. So, did you undergo your hormonal profile? अपना hormonal profile कराया है तुमने? ओके, सही है। और hormonal profile सही था? मैं बिल्कुल बच्चों, मेरा चीट अगर कोड्स तुम लोग फॉलो करोगे ना बच्चा, तो तुम लोगों को मुझसे नफरत हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने बहुत खतरनाक डाइट शुरू करी थी, ठीक है, बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम दीज थिंग्स ऑल्सो। तो मैंने ऑलमोस्ट अपना वेट लूज किया विद दिस ओमैट, ठीक है, 1 मील अ डे डाइट किया था, विच इज नॉट गुड, ठीक है। आप लोग नहीं करें, आप लोग अपना डाइट देखो, खाना 3 वक्त का खाओ, ठीक है, लेकिन एक पोर्शन साइज कंट्रोल करके खाओ, ठीक है। सुबह का नाश्ता, ठीक है, कहते हैं ना कि बादशाहों की तरह करना चाहिए, ठीक है। दोपहर का खाना, ठीक है, जो कि वजीर की तरह करना चाहिए। और जो रात का खाना ना, वो एकदम बेगर की तरह, यानी कि भिखारी की तरह करना चाहिए, जैसे इसको कुछ नहीं मिलता खाने को, वैसे करना चाहिए, ठीक है। ये है। तो आपने अपनी डाइट को इस तरह से करो कि सुबह का नाश्ता अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप प्रोटीन्स लें, एग्स आपके लिए बहुत अच्छा है, मिल्क पियो, दही लो, ये सब चीजें आई नो सुनने में बहुत हेल्दी, ओवर हेल्दी है, लेकिन जरूरी है, ये चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर लाली मुझे लगता है कि तुमने अपना डाइट देखना है, और तुमने मेडिसिन जो है वो कंटिन्यू करो, एक दफा वापस से रिव्यू कराओ, लेकिन अपना जो है वो क्या बोलते हैं, डाइट अपनी सही रखो, ठीक है, यही रीजन होगा, ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा 3 मील अ डे डाइट विद नो स्नैक्स, यस डेफिनेटली, ठीक है। देखो, स्नैक्स जो है, हमारी हमारी क्या रूटीन है, हम स्नैक्स ही खाते हैं, हम खाना नहीं खाते, ठीक है। सो विच इज नॉट हेल्दी। आप अपना मील लें, स्नैक लें, लेकिन एक, कहते हैं ना, औकात में रह के। ऐसा नहीं कि चिप्स खा रहे हैं तो पूरा पैकेट खा लिया, ठीक है, नहीं, थोड़े पोर्शन में हर चीज। देखो, ये बिंज ईट जिसे आप कहते हो ना, वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है, उसके बगैर आपकी जिंदगी नहीं, ठीक है। लेकिन बिंज ईट भी ना औकात में रह के करो, ठीक है। चिप्स का पैकेट लेकर आए हो इतना बड़ा, पता चला पूरा ही खा गए, नहीं, दिस इज नॉट हेल्थी, ठीक है, ये चीजें हैं। आई एम ऑल्सो डूइंग सीड साइकिलिंग, ठीक है, गुड। लाली, डू वन थिंग, अपना डाइट अच्छा रखो, ठीक है। डाइट करके देखो अच्छी तरीके से, इंशाल्लाह चीजें बेटर होंगी। एंड अपना ऑफ कोर्स अपना जो गायनाकोलॉजिस्ट जो रिव्यू है ना, वो करती रहो, ठीक है। तो ये थोड़े टाइम, क्योंकि हो सकता है कि पिछला तुम्हारा कुछ इतना बुरा हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ होगा, स्ट्रेस की वजह से भी बहुत रीजन होता है। अब वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब सेट हो जाता है ना, तो फिर वो सेट हो जाता है, ठीक है, ये चीज है। सो डोंट वरी, अगर तुम्हारा हार्मोनल प्रोफाइल अल्ट्रासाउंड ठीक है, तो दिस इज ऑल स्ट्रेस इंड्यूस्ड। डाइटरी आपकी आपको सही रखनी है, अपना डाइट अच्छा रखना है, ठीक है, एंड देन आपने जो है कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। और आगे, Why is hormonal imbalance so common nowadays? यार वही ना, सारा डाइट का मसला है, स्ट्रेस का मसला है, हमारी जेंजी, ठीक है, जो आवाम है बेचारी बहुत नाजुक है ना, तो वो जाहिर सी बात है, हम डाइट पे कहाँ कंट्रोल करते हैं, डाइट हम कहाँ अच्छी लेते हैं, बताओ। तो उसमें तो होता है, स्ट्रेस कितना लेते हैं, ठीक है। आई विल डू दैट। थैंक यू सो मच डॉक्टर नोमान। अक्सा, मुजना, प्लीज जस्ट टेक अ नोट, ठीक है, हम बिल्कुल ले सकते हैं पीकोस पे और एंडोमेट्रियोसिस पे, ये चीजें हैं। मैम, मुझे इसी के मुताबिक जो है एक अनाउंसमेंट भी करनी है, जिसका मैंने ग्रुप में हाँ मेंशन किया भी था इंशाल्लाह। और हाँ वो हाँ यही था कि हमारी एक स्पेशल न्यूज़ है फ्रॉम टीम ऑफ विंगिस्तान, कि हम लोग हाँ, अपना एक नया चैप्टर आगही के नाम से शुरू कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस सेशंस होंगे। अभी हमारा ठीक है। शुरू जो है वो ऑनलाइन अवेयरनेस सेशन से है इंशाल्लाह। हम्म, अभी हमारे बहुत सारे सेशंस लाइंड अप हुए हुए हैं अंडर द चैप्टर ऑफ आगही बाय टीम ऑफ विंगिस्तान इंशाल्लाह। और हर हम्म, वेडनेसडे, सैटरडे या संडे हम लोग एक ना एक सेशंस उन प्रॉब्लम्स हम्म, पे हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हमारी जो जेंजी है, या जो हमारी हम्म, और दूसरी आजकल की कम्युनिटी है, जिसमें हमारे पेरेंट्स भी इंक्लूडेड है, हमारे बच्चे भी इंक्लूडेड है, हम्म, उनको हम हम्म, लोगों ने फोकस में रखकर उन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा सेलेक्ट किया है। उन टॉपिक्स पे जो लोग मास्टर्ड हैं,
या उन फील्ड हम्म में एक्सपर्ट हैं, हमने उनसे हम्म कांटेक्ट किया है और उनसे ही हम लोगों ने हम्म बात की है कि वो हमें हम्म समझाएं आकर और हमें बताएं। हम्म क्योंकि आई थिंक हम्म मेरा जितना भी क्लिनिकल एक्सपोजर रहा है इन 3 सालों में, मैंने सिर्फ एक चीज ये देखी है, ला इल्मी बहुत 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 सारी चीजों में हमें मुब्तला कर रही है, जिसमें जो 60 to 70% है वो बीमारियां हैं। क्योंकि हम्म हमें इल्म नहीं है, हम लोग बीमारियों के अंदर डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। कोई किसी को इस चीज की बीमारी है, हम्म किसी को इस चीज की बीमारी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी ये एज नहीं है उन बीमारियों की। माशाल्लाह माशाल्लाह, ट्रू। मेरी अम्मा मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। वो मल्टीपल हम्म काम कर रही होती है दिन में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो थकती भी नहीं है। उनकी स्लीप साइकिल भी हम्म नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी डाइट भी नॉर्मल है। वही खाना मैं भी खा रही होती हूँ, लेकिन मैं हम्म कॉलेज के बाद कुछ और काम नहीं कर पाती हूँ। हम्म क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि बहुत सारी चीजों का हमें इल्म नहीं है, हमें अवेयरनेस नहीं है। तो इसी टॉपिक पर हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला जो है अपना काम सोचा हुआ है कि हम लोग आगही के चैप्टर में, जो टीम ऑफ रेगिस्तान ही का हम्म हिस्सा है, उसमें हम लोग ऑनलाइन सेशंस जो हैं वो अपने कंडक्ट करवाएंगे। वीक में 2 हुआ करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो भी टॉपिक्स आप लोगों को, जिन भी टॉपिक्स पर आप लोगों को बात करनी है, प्लीज हमारे नंबर पर डीएम करें, जो ऑफिशियल टीम ऑफ रेगिस्तान का नंबर है या जो इंस्टाग्राम हैंडल है। हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जिन जिन टॉपिक्स पर आप लोगों को जरूरत है या जिन जिन चीजों से आप लोग अभी फेस कर रहे हैं, जिनके बारे में आप लोग ओपनली बात नहीं कर पा रहे हैं, हम उन पे जो है ये सेशन जो है वो करवाएं इंशाल्लाह। और अगेन हमें आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि ये काम हम लोग लिटरली सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर फरीदा इज नॉट आस्किंग फॉर एनी अमाउंट, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी अमाउंट। हम लोग ये बिल्कुल फ्री काम कर रहे हैं और सिर्फ अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि जहां तक जितना हो सके हम लोग ये अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि अवेयरनेस लिटरली 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 ट्रीटमेंट से ज्यादा प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा बेहतर है। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। Yes. So on that note, I really want to thank each and everybody. ठीक है, thank you so much. Thank you, Muzna. Thank you, Aksa. Thank you, the entire team of Youngistan. नायाब, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम आपका जो है ये कंसिडर करेंगे कि हाउ कैन वन बिकम यू नो कि यंगिस्तान का कैसे पार्ट बन सकता है। तो मैं जो है एज नाउ द फैकल्टी, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अक्सा एंड मुसना, प्लीज इसको बनाओ इफ शी इज इंटरेस्टेड। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। सही है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप लोगों ने इतना ज्यादा अच्छे से मुझे सुना, ठीक है, इतना इंटरैक्टिव रहे। एंड आई थैंक यू सो मच, इतना आपने मुझे जो है वो क्या बोलते हैं, इतना पॉजिटिव आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई रियली इंजॉयड कंडक्टिंग सेशंस। आप लोग इतना थके हुए होते हो, आप लोग इतना ज्यादा, ऑफ कोर्स आप लोगों का लास्ट वर्किंग डे होगा बहुत सारे लोगों का, आप लोगों ने फिर भी टाइम निकाला, 2 घंटे दिए। सो दैट वाज अमेजिंग। ठीक है, अल्लाह आप लोगों को हमेशा ऐसे एक्टिव रखे और खुश रखे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर हैव अ फरीदा। नाइस वीकेंड। ठीक है, नहीं एंजॉय करें, मेरी नहीं तरह नहीं नहीं पार्टी करें आप नहीं, एक लोग। थैंक यू नोट आपके लिए भी बनता है। और थैंक अगेन यू। मैं वो सारी बातें फिर से रिपीट करूंगी। हाँ। डॉक्टर फरीदा, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि वो 2 या 3 घंटे की भी क्लासेस ले लेंगे, आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, बल्कि आप लोगों को और चाहिए होगा। सो वो ऐसी ही हैं। शी इज सो 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 अमेजिंग। I can write a book on her. She is one of the most amazing teachers in my entire student era, guys. I'm literally, और मैंने डॉक्टर फरीदा के साथ और भी टॉपिक्स हम लोगों ने शेड्यूल किए हुए हैं। डॉक्टर फरीदा, कैन यू डू यू वांट टू शेयर द नेक्स्ट टॉपिक विद दीज पीपल? नो नो, लेट दैट बी अ सरप्राइज। ओके। नॉट, लेट दैट बी अ सरप्राइज, वो एंजॉय करेंगे, अभी सरप्राइज खराब नहीं करो। लेकिन वो टॉपिक भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ज्यादा, स्पेशली अगेन उसमें भी फीमेल्स का ज्यादा रेशो आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेल्स भी उसमें कंट्रीब्यूट करें इंशाल्लाह, क्योंकि अगेन हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है। मैंने हिंट दे दी है एग्जैक्ट, वैसे। शर्म नहीं आती, पोल खोल दी। लेकिन ठीक है, थैंक यू नहीं ठीक सो है। मच डॉक्टर फरीदा, नो अपने प्रॉब्लम, वीकेंड में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपनी वाइब्स हमारे साथ शेयर नो करने के लिए, प्रॉब्लम, एंड नो हमें प्रॉब्लम। ओन करने के लिए इतने खूबसूरत थैंक यू, तरीके से ओन थैंक करने के यू, लिए। थैंक यू गाइस, मेरी तरफ थैंक यू। से एंड पूरे टीम ऑफ रेगिस्तान की तरफ से थैंक यू सो मच, वी ओ थैंक अ यू लॉट। सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स थे,
ठीक है, हाजरा, ठीक है, बिस्मा, ठीक है, यस। एंड देयर वर सो मेनी ऑफ देम। थैंक यू सो मच, मुझे मैम बहुत मेरा अच्छा नाम नहीं लगा आप लोग लेंगी? सब। हाँ हाँ, तुम तो मेरी, क्या बोलूं, कितना कितना बोलती हो। अक्सा, ठीक है, अक्सा रोशन, ओके। ठीक है, तो ये तो है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो वाकई में, जिनको मैं बहुत खुशी हुई उनको देख के। सो थैंक यू सो रामागा। मच कि आप लोग सब आए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अप्रोचेबल एंड सो काइंड। सही है, तो ऑल द बेस्ट, मजे करें आप लोग, अपनी पार्टी करें, पार्टी करें, मैं पार्टी वर्ड से ज्यादा पार्टी बोलती हूँ। ठीक है, पार्टी करें, एंजॉय करें, ठीक इंशाल्लाह। है। अल्लाह चलें, हाफिज। ओके जी, बाकी अल्लाह की सारे हाफिज। प्रोसीजर्स की डिटेल्स जो है, प्रोसेस जो है, वो इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। चलें, ओके।